भव्यात्म लोकानुप्रेक्षा में पर्याप्ति के प्रकरण को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। दो चीजों का भी हमको और समझना है। एक, पर्याप्तियां एक साथ शुरू होती है, किंतु उनकी संपन्नता निष्ठापन जो है वो क्रम से होता है। ये पहली बात। दूसरा, एक पर्याप्ति से दूसरी पर्याप्ति को थोड़ा ज्यादा समय लगता है। ये कितना लगता है, ये भी हम अंक संदृष्टि के द्वारा समझेंगे, थोड़ा गणित के द्वारा समझेंगे। और तीसरी बात, क्षुद्र भव का वर्णन। लब्ध पर्याप्तक जीवों की जब चर्चा चली तो एक सांस में 8-10 बार ये जो हम लोग वर्णन करते हैं, तो ये जैसे निगोदिया हुआ या लब्ध पर्याप्तक हुआ, तो इनका क्षुद्र भव जो कहा जाता है, वो क्षुद्र भव क्या है, क्षुद्र भव का गणित क्या है, कितने अंतर्मुहूर्त में क्षुद्र भव होते हैं, इन सब की चर्चा हम पहले गोमर्षा जीवकान ग्रंथराज की अपेक्षा से करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। बोले सिद्धांत चक्रवर्ती देवीचंद्र महाराज की जय। आचार्य भगवान यहाँ पर हमें सूत्र दे रहे हैं। पर्याप्ति प्ररूपणा में 120 नंबर का सूत्र है। पज्जति पट्ठवनम जुगवम तु कमेण हो दिने ठवनम अंतो मुहूर्त कालेन यकमा तत्या नामा। क्या कह रहे देखिए। पज्जति पट्ठवन, पट्ठवन मतलब उसका प्रतिष्ठापन। आप लोग भी अभी हम लोग ने क्या किया, स्वाध्याय की प्रतिष्ठापन क्रिया करिए, मतलब स्वाध्याय को शुरुआत कर ली। और निष्ठापन में क्या करते हैं, स्वाध्याय को संपन्न करते हैं। ठीक है ना। स्वाध्याय को खत्म करते मत बोलना कभी। क्या बोलना, स्वाध्याय का निष्ठापन करते हैं ऐसे बोलना चाहिए। ठीक है। स्वाध्याय का नाश करने तो नहीं बैठे ना, खत्म करना मतलब नाश कर देना। नाश करने के लिए थोड़ी बैठे हो, तो निष्ठापन संपन्नता करने के लिए बैठे हैं। आचार्य भगवान कह रहे कि पज्जति का जो, पज्जति अर्थात पर्याप्ति का जो पट्ठवन है, जो प्रारंभ है, वो कैसे होता है, जुगवम, युगपत होता है। और तू, किंतु, तू का अर्थ किंतु, क्रमेण होदि निष्ठवनम, उसका निष्ठापन जो है, उसकी संपन्नता जो है, उसकी पूर्णता जो है, वो क्रमेण, क्रम से होती है। मतलब अगर मैं 6 पर्याप्तों को दे दूं तो 6 पर्याप्तियां एक साथ शुरू हो जाती है। 6 पर्याप्तियां एक साथ शुरू हो जाती है। तो सर्वप्रथम कौन सी पूर्ण होगी, तो कहते हैं आहार पर्याप्ति सर्वप्रथम पूर्ण होगी। कितना समय लगेगा, अंतर्मुहूर्त लगेगा। दूसरी पर्याप्ति कौन सी पूर्ण होगी, और इस शरीर पर्याप्ति। मतलब जैसे रेस चलती है ना, रेस, उदाहरण के लिए, सिर्फ उदाहरण को उदाहरण की जगह पर लगना। जैसे सब लोग एक जगह से एक लाइन से छूटते हैं, हमारे 6 मैराथन पटु है, 6 धावक है, वो 6 के 6 एक साथ छूटेंगे, किंतु सभी एक साथ रेस को पूर्ण करते हैं क्या, नहीं है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 उनके नंबर लग गए। यहां पर क्या है, पहला जिसका नाम लिया वो पहले पूर्ण होती है। तो जो 6 नाम बताए गए हमको, वो भी इसी क्रम से पूर्ण होती है। तो सबसे पहले आहार पर्याप्ति पूर्ण होती है, उसके पश्चात शरीर पर्याप्ति पूर्ण होती है। पहली को अंतर्मुहूर्त लगा, दूसरी को भी अंतर्मुहूर्त लगा। अरे, दोनों अंतर्मुहूर्त है। आप तो बोल रहे थे दूसरी को ज्यादा समय लगता है। बिल्कुल ज्यादा समय लगता है, क्योंकि अंतर्मुहूर्त एक रेंज है। तो कितना ज्यादा समय लगता है, बोले आहार पर्याप्ति को जितना समय लगा, उसके संख्यात व भाग अधिक। कितना भाग अधिक, संख्यात भाग अधिक लगेगा। मतलब क्या करेंगे, आहार पर्याप्ति को जितना समय लगता है, उस समय में आहार पर्याप्ति डिवाइडेड बाय संख्यात, ये जो संख्या आएगी उसको जोड़ते। ठीक है। आप लोग कुछ करने की जरूरत नहीं, रेडीमेड करके सब कुछ पीडीएफ में दिया है। पीडीएफ सब लोगों को मिली कि नहीं मिली, कल चारों ग्रुप के ऊपर भेजी हमने, तो उसमें दिया है। मैं पेज नंबर क्या पढ़ रहा हूँ, 12 नंबर पढ़ रहा हूँ, 32 में से 12 नंबर पेज। तो 12 नंबर पेज पर ये दिया है। शरीर पर्याप्ति के बाद तीसरी कौन सी पूर्ण होती है, इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण होती है। समय कितना लगेगा, अंतर्मुहूर्त, किंतु शरीर पर्याप्ति से संख्यात्वा भाग अधिक। चौथी पूर्ण होगी श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति। समय कितना लगेगा, अंतर्मुहूर्त, किंतु इंद्रिय पर्याप्ति से संख्यात्वा भाग अधिक। पांचवी पर्याप्ति जिनके लिए है, एक इंद्रियों में नहीं आएगी, किंतु 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रियों में आएगी, भाषा पर्याप्ति। तो भाषा पर्याप्ति वो संपन्न होगी 5वें नंबर में। समय कितना लगेगा, अंतर्मुहूर्त, समय कितना लगेगा, अंतर्मुहूर्त, किंतु
श्वासोश्वास पर्याप्ति से संख्यात्वा भाग अधिक। और सबसे अंत में पूर्ण होगी मन पर्याप्ति। जो मन वाले जो जीव होते हैं, वो मन वाले जीव हमको चारों गति में मिलते हैं। मनुष्य भी है, देव भी है, नारकी भी है, और तिर्यंचों में संगी पंचेंद्रिय। ये सभी जीव जो है, ये छठी पर्याप्ति को पूर्ण करेंगे अंतर मुहूर्त में, किंतु भाषा पर्याप्ति के संख्यातवे भाग अधिक। ठीक है ना। तो ये क्या है संख्यात्वा भाग अधिक, संख्यात्वा भाग अधिक? इसको थोड़ा समझ लेते हैं। कैसे? गणित से। एक उदाहरण दिया है। जैसे यहां से मैं आपको शेयर करके दिखा रहा हूं, तो जिनके सामने अभी नहीं है वो लोग भी समझ पाएंगे। चलिए, यहां से मैं शेयर कर रहा हूं। जो अभी हमने कहा, उसी को चार्ट में सूत्र के रूप में, फॉर्मूले के रूप में रखा है। क्या लिखा? आहार पर्याप्ति, पर्याप्ति पूर्ण करने के लिए काल कितना लगेगा? अंतर मुहूर्त। सबको दिख रहा है? सबसे पहले लिखा है, देखिए। अब दूसरा क्या है? अंतर मुहूर्त ही लगेगा, किंतु संख्यातवे भाग अधिक। किससे? आहार पर्याप्ति से। शरीर पर्याप्ति को लगेगा। तो इसलिए सूत्र क्या बन गया? आहार पर्याप्ति अधिक। उसमें क्या करना है? आहार पर्याप्ति के समय जितना लगने वाला है, उसको संख्यातवा भाग, उसका संख्यातवा भाग मतलब उसको संख्यात से भाग देना, और वो जो राशि आएगी वो मूल राशि में जोड़ देना। तो ये हो गया ज्यादा। ठीक है ना। तो विशेष अधिक यहां पर गुणाकार है क्या? नहीं, यह संख्यात गुना असंख्यात गुना नहीं कह रहे हैं। ये विशेष अधिक मतलब थोड़ा सा अधिक, इतना कहना है इनको। इसी प्रकार से आगे आगे की पर्याप्तियों के भी काल आ जाएंगे, तो उनके सूत्र मिल जाएंगे। ठीक है। पिछली पर्याप्ति का विशेष अधिक भाग इसमें जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर अंक संदृष्टि, अंक संदृष्टि का अर्थ क्या होता है? उदाहरण देकर के अंकों के माध्यम से ये हमको समझाएंगे। जैसे इन्होंने कहा, आहार पर्याप्ति को कितना समय लगा? 65,536। यहां पर समय वगैरह आपको कहने की जरूरत नहीं, समय कह सकते हो, आपको जो चाहिए इकाई वहां पर काल की लगा लो। ठीक है। किंतु गणित है ये। कितना? 65,536। और संख्यात की राशि कितनी ली है? 8। तो हमारे शरीर पर्याप्ति का काल कितना होगा? देखिए, शरीर आहार पर्याप्ति को कितना समय लगेगा? 65,536 समय ले लीजिए। ठीक है। उसके बाद शरीर को कितना लगेगा? तो शरीर को लगेगा संख्यात्वे भाग अनित। तो शरीर पर्याप्ति के लिए क्या होगा? आहार पर्याप्ति का काल ऐसा, अर्थात 65,536 अधिक 65,536 को 8 से भाग देकर के उसको जोड़ देगा। तो इसका उत्तर कितना आता है? 73,728। मतलब आहार पर्याप्ति को लगा 65,536 समय, तो शरीर पर्याप्ति को लगा 73,728। ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? गुना हुआ क्या? नहीं। यहां पर क्या कह रहे हैं? अधिक हो गया, विशेष अधिक। बस इसी प्रकार से ये अगला चार्ट को भी समझना है, पर्याप्ति के पूर्ति का काल। ठीक है। देखो, ये एक साथ सभी सभी पर्याप्तियां प्रारंभ होते हुए एक साथ एक जगह से निकली है। जैसे 6 हमारे मैराथन पटु निकले हैं। सबसे पहले कौन पूर्ण हो रहा है? आहार पर्याप्ति पूर्ण हो रही है। कितने समय में पूर्ण हुई? 65,536 समय। उदाहरण दिया है उन्होंने यहां पर। और गणित करते हुए संख्यात शब्द को 8 से लगा दिया है। तो जो गणित होगा वो, शरीर पर्याप्ति पूर्ण हुई 73,728 समय में। इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण हुई 82,944 समय में। श्वासोश्वास पर्याप्ति पूर्ण हुई 93,312 समय में। भाषा पर्याप्ति पूर्ण हुई 1,04,976 समय में। और मन पर्याप्ति पूर्ण हुई 1,18,098 समय में। ये अंक संदृष्टि के द्वारा आचार्य भगवंत ने बता दिया कि एक से दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, ये क्रम से पूर्ण होती है। समझ में आ गई बात? क्लियर है ये? चलिए, इसके ऊपर किसी को अगर प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ, ये किसको लागू नहीं होगा? ये किसको लागू नहीं होगा? मीनाक्षी दीदी, बोलिए।
गर्भज को और देवनार्तियों को। क्यों नहीं लागू होगा? ने- हाँ हाँ, वो तो बराबर है, लब्धि पर्याप्तक की बात। हाँ, ये लब्धि पर्याप्तक को भी लागू क्यों नहीं होगा? क्योंकि लब्धि पर्याप्तक की तो एक भी पर्याप्ति पूर्ण ना हुई है, ना होगी। कहा गए हमारे मारवा जी, वीरेंद्र कुमार जी, वंदना आपको। आपको भी हमने वो सभी चारों ग्रुप के ऊपर हमने उसके उस दिन हमारी जो बात हुई थी कल, कि भाई इसका एक गाथा प्रमाण मिल जाए तो अच्छा है। तो गाथा प्रमाण हमने 3-4 ग्रंथों का दिया है। धवला जी का भी दिया है। कार्तिकेय परीक्षा में तो स्पष्टता से लिख दिया आचार्य भगवान ने। अभी आएगी 127 नंबर की 37 नंबर की गाथा आएगी, उसमें आचार्य भगवान स्वयं लगाएंगे कि ये लब्ध पर्याप्त की ना एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है। सबको क्लियर है ये? चलिए, तो अब आगे चलना है। इसके ऊपर प्रश्न जो आपके हैं उसको पहले ले लेते हैं। चलिए, और एक बात, साधारण वनस्पति की हमने चर्चा की थी। किसकी की थी? साधारण वनस्पति की। तो साधारण वनस्पति को क्या कहा था? इनका पर्याप्ति काल सबका एक ही है। जो पहली बैच में जन्म लिया और आगे की बैच में भी जन्म लिया, तो जहां तक उनका निवृत्त पर्याप्त काल मैच होता है, वहां तक के सभी जीव एक साथ पर्याप्तियां शुरू करते हैं और एक साथ पर्याप्तियां खत्म भी करते हैं। मतलब आगे की बैच वाले जो है वो जल्दी 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 करते हैं। ठीक है ना? इस चीज को भी याद रखना है। चलिए, डॉक्टर बहना दीदी, आपका प्रश्न। वंदना माता जी। वंदा में माता जी, वंदना भैया जी। नहीं नहीं, ये नीचे क्या लिखा, 20, 40, 60, ये क्या है समय? वो जैसे मैप में या कोई ग्राफ में एक्स और वाई ऐसे दो क्या रहते हैं, एक्सिस रहते हैं। वो तो नीचे वाला एक्सिस जो है वो टाइम का एक्सिस है, ये बताने के लिए उन्होंने दिया है। तो 20 मिनट बाद ऐसा है? हाँ, ये मिनट में भी हो सकता है या सेकंड में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए इसको यहाँ पर कोई, ये सिर्फ अंक संदृष्टि है, इसीलिए इसको यहाँ पर कोई भी इकाई का महत्व नहीं है। अच्छा। ठीक है ना? साधारण वनस्पति लब्ध पर्याप्त नहीं होते क्या? हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। साधारण वनस्पति मतलब निगोदिया हो गए, नित्य निगोदिया और इतर निगोदिया, दो भेद हो गए उसके। तो नित्य निगोदिया सूक्ष्म बादर भी होंगे, और इतर निगोदिया सूक्ष्म बादर भी होंगे। और वो लब्ध पर्याप्तक भी हो सकते हैं। वो पर्याप्तक भी हो सकते हैं, लब्ध पर्याप्तक भी हो सकते हैं। निगोद जीव पर्याप्त हो सकते हैं। हाँ, सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक हो सकता है। इसका जिक्र कहाँ पर आता है? जो सबसे कम अवगाहना की जब चर्चा होती है, जब हम स्व क्षेत्र परावर्तन की चर्चा करते हैं, या फिर 64 अवगाहना का जो हमारे शरीर के आकार का जो यंत्र देखते हैं, वहां पर इसका जिक्र होता है कि सर्व सबसे इस पूरी दुनिया में, इस पूरे 3 लोक में, लोकाकाश के अंतर्गत जितने भी संसारी जीव है, उन सबसे अब संसारी जीव का मतलब क्या होता है? जीव शरीर धारण कर रहा है। तो उस शरीर का सबसे छोटा आकार कौन सा है? तो उन्होंने कह दिया सूक्ष्म निगोदिया लब्ध्य पर्याप्तक जीव, उसके उत्पत्ति के तीसरे समय में। क्यों? क्योंकि उत्पत्ति के पहले समय में जीव आयताकार होता है, दूसरे समय में चौकोर होता है, और तीसरे समय में वो वृत्ताकार मतलब गोलाकार होता है। तो इसलिए सबसे छोटा आकार जो घनाकार बनता है, वो उसके तीसरे समय में बनता है। तो वहां पर सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक शब्द आता है। तो इसका यही से सिद्ध भी होता है कि सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक होते हैं। अच्छा, दूसरा, और जो ज्ञान की चर्चा चलती है, पर्याय ज्ञान की चर्चा चलती है, उसमें भी सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव का ज्ञान सबसे कम पर्याय ज्ञान वहां पर माना गया है। पहले समय पे। ठीक है माता जी? हम्म। चलिए, कुसुम मेरी मुंबई पूछिए आपका प्रश्न। वंदना माता जी, वंदना भैया जी। ये डिवाइडेड बाय 8 क्यों लिया? अंक संदृष्टि में कुछ ना कुछ तो संख्या लेकर के आपको समझाया जाता है। ऐसे कोई कारण नहीं है 8 लेने का, कारण ऐसे नहीं, कारण नहीं, बस उसको एक समझाने के लिए है। आप चाहिए तो 10 लेकर के भी कर सकते हो। ओ, धन्यवाद। रविंद्र कुमार जी बोलिए। सर फिर से अनम्यूट करिए, ठीक से नहीं हुआ। हाँ। यह निगोदिया जीव जब अनागनक समूह में यदि वो जन्म लेते हैं तो उनकी पर्याप्ति तो शुरुआत तो अलग अलग समय में होंगे ना।
देखो और शुरुआत तो अलग अलग पूर्णतः एक समय में साथ होगी। होगी। बिल्कुल बिल्कुल, शुरुआत तो अलग अलग समय में ही होगी उनकी, किंतु पूर्त हमने चर्चा की पूर्तता की। तो हाँ। बैच बाय बैच कुछ कुछ बैचेस जो है, कुछ बैचेस एक साथ में पूर्ति करेंगे। क्योंकि तभी तो उनकी, कनक नंदी महाराज जी कहते हैं आचार्य भगवान, कि तभी तो उनके साधारणपना बनता है। साधारण का अर्थ क्या होता है? एक साथ। साधारण शब्द का अर्थ क्या किया? एक साथ। तो एक साथ आहार, एक साथ जन्मना किसके लिए है? एक बैच वालों के लिए एक साथ जन्मना। मरना एक बैच में जितने अनंत आ गए उनके लिए कह दिया। बाकी ऐसे भी जीव है कि बैच बाय बैच आएंगे, हर एक बैच में अनंत आएंगे, किंतु उन सब की पर्याप्तियां तो अलग अलग समय में शुरू होगी, क्योंकि जन्म अलग अलग समय में हो रहा है। किंतु पूर्तता एक साथ हो सकती है। तो सबकी आहार पर्याप्ति एक समय में, सबकी शरीर पर्याप्ति एक समय में, सबकी, इस प्रकार से वो चलेगी। तो आहार पर्याप्ति में डिफरेंस पड़ेगा कि सभी पर्याप्ति में डिफरेंस पड़ेगा ग्रुप वाइज उनके? देखो, यहां पर पर्याप्ति की पूर्तता की अपेक्षा से बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि निर्वृत्त पर्याप्त काल सबका समान होगा। शब्द क्या लगाया? निर्वृत्त निवृत्त पर्याप्त है। काल समान होगा, मतलब कम से कम आहार और शरीर पर्याप्ति जो है, ये दो तो एक साथ में होती होती। अब जिन्होंने दो माना वहां पर दो, जिन्होंने सारी पर्याप्तियां मानी वहां पर चारों सब पर्याप्तियां, क्योंकि है इनको ना भाषा होगी ना मन होगी, तो पहली चार पर्याप्तियां ही इनकी होगी। ठीक। चलिए, कल और एक प्रश्न आया था, बस मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि वो बहुत गहन है। रेखा दीदी, आपने प्रश्न पूछा था, आपको उसका उत्तर मिल गया। कल आपने व्हाट्सएप पर भेजा था कि भाई आपने एकांतानुवृद्धि योग जो आपने कहा था, वो तो प्रति समय बढ़ते 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 जा रहा है, वहां पर परिस्पंदन बढ़ते जा रहा है। तो जो पर्याप्तक होने के बाद जो परिणाम योग है, उसमें कैसे होता है? तो परिणाम योग में वो यव मद यव के आकार का होता है। यव के आकार का मतलब क्या है? उसमें वृद्धि भी होती है, स्थिरता भी होती है, और उसकी हीनता भी होती है। इस प्रकार से वह हीनाधिकता हीनाधिकता होती है, मतलब पर्याप्त अवस्था में जो परिस्पंदन है वो कम ज्यादा हीनाधिक हो सकता है, अनियत हो सकता है। चलिए प्रमोद जी, और ये प्रकरण अगर और किसी को और भी डिटेल्स में सुनना हो, तो योग मार्गणा हमारी जो वीडियो है और योग मार्गणा की जो पीडीएफ है, उसमें बहुत अच्छी तरीके से दिया है। वहां पर यव मध्य किसे कहते हैं, कैसे समयों में उसको किस प्रकार से ये परिणाम योग पूर्ण होता है, ये सारी चर्चा वहां पर है। अब यहाँ पर वो विषय नहीं है। प्रमोद जी पूछिए, खारगर। वरना भैया जी, ये इतनी कॉम्प्लेक्स व्यवस्था है साधारण वनस्पति में, जैसा हम देख रहे हैं इतने बैच आएंगे अनंत, तो इसमें कुछ वेरिएशन किस आधार पे होता है, या इसको कौन गवर्न कर रहा है? मतलब पूरा ये कर्म उदय के हिसाब से चल रहा है? बस आपने, आपके प्रश्न में ही उत्तर आ गया। कर्म, एक साथ आयु, एक साथ आयु की शुरुआत, एक साथ आयु का मरण, हम्म। और आगे चल करके उसके साथ में जो व्यवस्था बनी है, और जो व्यवस्था बनी है वही केवली भगवान ने देख करके बताई। कितनी कॉम्प्लेक्स है। इतनी कॉम्प्लेक्स है क्योंकि केवली। जीव है। जीव है तो उनकी, उसका अपने अपने वेरिएशन है उनके। ठीक है भैया। डॉक्टर शैला दीदी, हाँ हो सकता है वंदन केवल ज्ञान होने के बाद और भी इसके बारे में कुछ और पता चल जाए, किंतु आज जो अनुपलब्ध में है, जो उपलब्ध नहीं है, अनुपलब्ध भी जो है, एक तो अनुपलब्ध भी है और अनुपलब्ध भी है, दोनों चीजें हैं। वंदना में माता जी, वंदना भाई जी। ये जो लब्ध पर्याप्त का जो है, एक ही श्वास में 8-10 बार उसका जन्म मरण है। तो फिर इसमें इसका कितना समय ऐसा, मतलब एक समय में उतनी बार जन्म मरण कर रहा, तो वहां पर्याप्ति कोई मतलब कोई भी नहीं है, जीव कैसे मानेंगे अपन उसको? चलिए, आज अभी अभी इनकी चर्चा शुरू होनी है, लब्ध पर्याप्तक की शुरू होनी है। क्योंकि लब्ध पर्याप्तक में उसका परिणाम योग कब होता है, एकांतानुवृद्धि योग कब होता है, उसका उपपाद योग कब होता है, क्योंकि उसकी तो निवृत्त पर्याप्तक अवस्था ही पूर्ण नहीं होनी है, उसको नहीं निवृत्त होती, हाँ पर्याप्तक है ही नहीं उसके लिए, एक भी नहीं पर्याप्ति नहीं पूरी नहीं होनी है। तो क्या वहां पर होती। परिणाम योग होता है कि नहीं होता है? अब वो आयु बांधता है कि नहीं बांधता है? हाँ, क्योंकि समय आयु आयु उसको, बांधने के लिए भी उसको समय मिलता है कि नहीं मिलता है? समय, हाँ वो वही, सब की चर्चा नहीं करेंगे। वही सबकी चिंतन चर्चा। नजर आ रहा है मेरा कि कैसा समय कहाँ मिलता है उसको इतना ऐसा। हाँ, कब मिलता है? क्योंकि हम समय को नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए ये प्रश्न आता है। हाँ नहीं, लेकिन वहां पर बता नहीं, एक श्वास में 8-10 बार ऐसा बता भी दिया है, तो फिर वो मतलब उसको कैसा हुआ, मतलब जो क्या दीदी, एक परिणाम था श्वास उसका? में, एक श्वास में असंख्यात समय होते हैं। हाँ ना, अगर एक वो तो श्वास आगे में असंख्यात समय, और वो भी कौन से असंख्यात? कौन से असंख्यात बताओ? जगन्य युक्ता संख्यात में एक जगह नहीं आवरी होता। है। तो ये लेकिन मध्यम
युक्ता संख्यात में चले जाते इतने, और युक्ता संख्यात कैसे आएंगे? परिता संख्यात से आएंगे। युक्ता संख्यात कैसे आएंगे? परिता संख्यात से। परिता संख्यात को परिता संख्यात से, जगन्य परिता संख्यात को जगन्य परिता संख्यात से, जगन्य परिता संख्यात बार जब गुना करोगे तब जाकर के जगन्य युक्ता संख्यात आता है, याद है ना? हाँ, और जगन्य परिता संख्यात कैसे आता है? सरसों लेकर के चलते रहो चलते रहो चलते रहो, कौन सा कुंड भरना है? अनावस्था कुंड भरना है ना? वो इतना, मतलब आप देखिए भाई, इसलिए फिर से इसको दोहराया मैंने कि समय कितना छोटा है, और एक श्वास में 8-10 बार में कितने समय होने वाले हैं, इसका गणित पहले कर लो, तब हमको दिखेगा अरे इतना सारा समय तो लब्ध पर्याप्त के पास है, तो आराम से सारी चीजें कर सकता है। क्या लगेगा? इतना सारा तो समय पड़ा हुआ है। अभी हमें क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि अभी हम अपने हिसाब से उसको देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 70-80-100 साल की जो हमारी जिंदगी है, उसके सामने एक श्वास, और एक श्वास का भी 18वां भाग, तो इसलिए तो मतलब उसकी अनुभूति नहीं हो पा रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके पहले गुरुदेव के दर्शन हो रहे हैं। कुसुम दीदी, आपका ही प्रश्न ले लूंगा, 1 मिनट। अमित सागर जी महाराज के दर्शन कर लेते, कल दर्शन नहीं हो पाए थे। देखो, प्रज्ञाश्रम मुनि श्री अमित सागर जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु 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 भगवान नमोस्तु। आशीर्वाद। चलिए, पर्याप्ति को आगे बढ़ाते हैं। अभी हमको शूद्र भव, क्षुद्र भव को पहले समझना है, और फिर अंतर मुहूर्त में कितने क्षुद्र भव होते हैं इसकी भी चर्चा समझनी, गणित करना है। उसके पहले एक अंतिम प्रश्न जो आ रहा है, कुसुम दीदी मुंबई पूछिए जल्दी से, आगे बढ़ेंगे फिर। भैया, जैसे एक आलू में असंख्यात जीव, असंख्यात जीव रहते होंगे, तो वो भी अनंत, अनंत, सॉरी, हाँ संख्या देखिए ना, एक बैच में अनंत अनंत आते हैं। हाँ, तो वो उसमें अनंत जन्मते और अनंत एक साथ मरते, ऐसे है क्या? वहां भी बैच बाय बैच? देखो, जो बैच में अनंत अनंत आए हैं, एक पहली बैच में अनंत अनंत आए हैं, उनका एक आलू जन्म में, मरण एक साथ होगा। एक आलू में, एक आलू में कब तक अनंत अनंत आते रहेंगे? जब तक आलू में योनीपना जिंदा है, योनीपना उसका बना रह रहा है, तब तक। आलू को छोड़ो, आप काई को ले लो। हाँ, काई कितने दिन टिकती है? उतने दिन आलू नहीं टिकता। काई कितने दिन टिकती है? देखो, तो काई में जीव आ ही रहे हैं, जा रहे हैं, आए रहे जा रहे हैं, और कहा कितना आने वाला, कहाँ तक टिकेगा? अंतर्मुहूर्त तक टिकने वाला, उससे ज्यादा तो टिकने वाला नहीं है। ठीक है ना? चलिए, ठीक है। अब गाथा क्रमांक 122-123 गोमटसा जीव कांड की, जहां पर आचार्य भगवान कह रहे हैं, उदयेदु पुण्यस्य सग सग पज्यतयं न निठवदी अंतो मुहूर्त मरणम लद्दी अपच्यत को सोदू। अपर्याप्त कर्मोदय से जो जीव, अब देखिए यहां पर भी गोमट साहब जीव कांड में क्या कह रहे हैं, एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं करता। उदयेदु अपुण्यस, अपुण्यस मतलब अपर्याप्त। अपर्याप्त क्या है? नामकर्म है, उसके उदय से क्या हो रहा है? सग सग पज्य तयम न निठवदी, और मरण कब मरण करेगा? अंतो मुहूर्त मरणम, जो अंतर मुहूर्त में मर जाता है वो लब्धि अपज्यतगो सोध, वो लब्धि पर्याप्तक जीव का लक्षण कर रहे हैं आचार्य लोगों ने यहाँ पर परिभाषा दे रहे हैं कि लब्ध पर्याप्तक जीव कौन है? जो अपर्याप्त कर्मोदय से एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं कर पाता है और अंतर मुहूर्त में मर जाता है, वो लब्धि अपर्याप्तक जीव है। आगे अब क्या कह रहे हैं गाथा क्रमांक 123 में, तिन्नी सया छत्तीसा छावट्टी सहस्रगाणि मरणानि अंतो मुहूर्त काले तावदिया चेव खुद्द भवा। खुद्द भवा अर्थात क्षुद्र भव की चर्चा यहाँ पर आ रही। साक्षात आचार्य भगवान यहाँ पर क्षुद्र भव शब्द लगा रहे हैं। क्या है वो? एक लब्ध पर्याप्त जीव एक अंतर मुहूर्त में अधिक से अधिक कितनी बार जन्म लेगा? तिन्नी सया छत्तीसा, छावट्टी सहस्रगानी, छावट्टी मतलब 66, सहस्र 66,000, और तिन्नी सया छत्तीसा मतलब क्या हो गया? तिन्नी सया 300 और उसके साथ 6 जोड़ दो तो 336 हो गए। तो 66,336 बार जन्म मरण करता है। मरण करता है मतलब जन्म भी होगा, उसके बिना मरण कैसे होगा? अगर बार बार मरण करना है तो सिर्फ मरण ही होगा क्या? एक बार मरण होने के बाद फिर से मरण होने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके पहले जन्मना पड़ेगा।
तो इसका मतलब है जन्म मरण कर रहा है। तो इन भवों को क्या कहते हैं? और ये अंत मुहूर्त काल है, अंतर मुहूर्त में हो रहा है। 66,636 भव एक अंतर मुहूर्त में वो पूर्ण कर रहा है। और ये अधिक से अधिक होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते हैं। सारे के सारे जीव कौन से? लब्ध अपर्याप्तक। लगातार लब्ध अपर्याप्तक अगर बन रहे हैं, बने जरूरी नहीं है, किंतु लगातार अगर लब्ध पर्याप्तक बन रहे हैं तो कितनी बार वो जन्म मरण करेंगे? तो 66,336 बार करेंगे। ठीक है, अब इसका आगे आचार्य भगवान स्वयं बताएंगे। इसमें से स्थावर के कितने जीव हो, कितने भव होंगे, इसमें से विकलेंद्रिय के कितने होंगे, इसके आगे चल करके पंचेंद्रिय के कितने होंगे, ये स्वयं उसका गणित बताएंगे। किंतु बात क्या होगी कि कोई भी जीव अंतर्मुहूर्त में इससे ज्यादा लब्ध या पर्याप्त तक नहीं बनेगा। थोड़े समय के लिए, मतलब एकाध दूसरा भव भी हो गया बीच में, कम से कम वापस वो पर्याप्त तक का जीव लेगा ही लेगा। कम से कम एक तो उसका पर्याप्त तक का भव होगा ही होगा। समझ में आ रही है बातें? क्लियर हो रहा है? अंतर अनुयोग द्वार की अपेक्षा से समझना यहां पर, एक तो काल अनुयोग द्वार और फिर अंतर अनुयोग द्वार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर सबसे पहली बात यह कि ये अंतर्मूर्त की चर्चा हो रही है, तो ये अंतर्मूर्त किसे कह रहे हैं? तो आचार्य भगवान कहते हैं यहां पर जो नाड़ी अर्थात जिसे हम लोग श्वास कहते हैं, उसके 18वें भाग से है। क्यों? क्योंकि अंतर्मूर्त के बहुत भेद है। तो अंतर्मूर्त के लिए अगर मान लो कोई एक स्वाध्याय बोल रहा है कि चलो 48 मिनट से कम जो होता है वो अंतर्मूर्त करके वो 47 मिनट 46 मिनट भी पकड़ लेगा। आचार्य कहते हैं नहीं, ये अंतर्मूर्त कौन सा है? 66,336 भव पूर्ण करने के लिए अंतर्मूर्त कौन सा है? तो वो नाड़ी के 18वें भाग प्रमाण है। यहां पर अंतर्मूर्त शब्द की परिभाषा समझ में आ रही है चंदा दीदी? कितना है? नाड़ी अर्थात एक श्वास, एक श्वास के क्या करना है? 18वां भाग। अब आचार्य आगे कह रहे हैं कि निरोगी जो आलस्य रहित ऐसा जीव है, स्वस्थ जीव, निरोगी आलस्य रहित जीव, उसके एक मुहूर्त में 3,773 श्वास होते हैं। उसके एक मुहूर्त में 3,773 श्वास होते हैं। और एक मिनट में लगभग 80 नाड़ी होती है, क्योंकि हमें पहले नाड़ी का प्रमाण निकालना है। हमें नाड़ी का प्रमाण निकालना है। तो एक मिनट में लगभग 80 नाड़ी होती है ना। हम लोग बोलते 72 ठोके कितने हो रहे हैं, वो गिनते हैं हाथ पर जो घूमते हैं, तो वो नाड़ी है। ठीक है, तो एक मिनट में लगभग 80 नाड़ी मानी गई। और एक मिनट में सेकंड कितने होते हैं? अरे ये तो बताओ, 60 होते हैं, है ना। 60 सेकंड होते हैं, मतलब क्या हो गया? 60 सेकंड में 80 नाड़ी, या 80 नाड़ी को 60 सेकंड, तो एक नाड़ी को कितने सेकंड? त्रय राशि कर लो। आचार्य भगवान ने करके बताया है, आपको करने की जरूरत नहीं है। अच्छा हो गया भैया। तो अब कितना है? तो होता है 60/80। तो 60/80 मतलब कितना हो गया? 3/4 सेकंड। एक सेकंड का 3/4 कर लो। एक सेकंड का 3/4 कर लो। अब 3/4 सेकंड को, ये तो हो गया एक नाड़ी। एक नाड़ी कितने समय में होती है? 3/4 सेकंड में। पाउन, पाउन आज की भाषा में पाउन बोल दे, 0.7 में, मतलब 75% की नाड़ी का समय। किंतु इसके 18वें भाग प्रमाण में वो मरण कर रहा है। तो नाड़ी का 18वां भाग करना है, मतलब 3/4 सेकंड का 18वां भाग करना है। समझ में आ रही कि नहीं बात? तो 3/4 सेकंड, उसको डिवाइडेड बाय 18 कर लो, मतलब 3/4 गुना 1/18। इसका अर्थ वही हो गया, जो 3/4 को 18 से भाग दे दो, या 3/4 को 1/18 से गुना कर लो, अर्थ एक ही हो गया। तो क्या हो गया? 3 से 18 को वहां पर भाग जाएगा तो 6 होगा, तो 1/24 सेकंड आ गया। मतलब एक लब्ध पर्याप्त जीव की आयु 1/24 अर्थात एक सेकंड के 24वें भाग प्रमाण होती है। एक सेकंड के टुकड़े कर लो 24, उसमें से एक टुकड़े में जितना टाइम आएगा उतने टाइम में लब्ध पर्याप्त जीव अपना आयु मार करके बन गया। अभी डॉक्टर शैला दीदी को तो चिंता हो रही थी ना, इतना कम है भैया, 1/24 सेकंड की तो आयु है उसकी। अब इतनी आयु में, अब है तो तिर्यंश, इसका मतलब है आयु कैसे बांध देगा? 2/3
आयु बीतने पर फिर उसको अपकर्ष काल मिलने वाला है, वो वाला गणित तो उसको भी लागू होने वाला है, क्योंकि तिर्यंज गति का जीव है, मतलब वो त्रिभाग वाला गणित यहां पर भी लगेगा। तो 2/3 बीत जावे, मतलब 1/24 के 2/3 निकल जावे, तो कितना होगा? 1/36 कर लो। 1/24 गुना 2/3, उसका 2/3, तो 2 से 24 को 12 बन गए, 12 और 3 36, 12 को 3 से गुना करने 36, 1/36, मतलब 1 सेकंड के 36 भाग कर लो, तो वो 36 भाग जब बीत जाएंगे तब जाकर के ये आयु को बांधना शुरू करेगा। और आयु कब पूर्ण करने वाली है? 1/24वें भाग में। तो 1/24 ज्यादा होगा या 1/36 ज्यादा होगा? 1/24 ये समय ज्यादा होगा या 1/36 ज्यादा होगा? हेमांगी दीदी। 1/24 ज्यादा होगा। अच्छा, क्यों होगा? क्योंकि जितनी बड़ी हाँ, संख्या उसका से 24 भाग भाग देंगे, बनेगा, उसका 36 भाग बनेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जितनी बड़ी संख्या से भाग देंगे उतना उत्तर छोटा आएगा, फल राशि छोटी आएगी। ठीक है, चलिए, तो सबको समझ में आ गया। तो एक क्षुद्र भव की आयु कितनी हो गई? एक क्षुद्र भव की आयु कितनी हो गई? निर्मल कुमार जी, कितनी हो गई? 1/24 सेकंड। बहुत बढ़िया, लिख लो अपने अपनी डायरी में सब लोग, एक लिख बटे लिया। चौबीस सेकंड तो एक क्षुद्र भव की आयु 1/24 सेकंड हो गई। तो 66,336 क्षुद्र भव के लिए समय कितना होगा? त्रय राशि करना है। ऋतु दीदी कर लिया क्या? कर लो, कर लो, कर लो, अपनी अपनी कॉपी पे कर लो। हाँ, जो अकलंक भगवान बैठे हैं उन्होंने करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको एक बार सुनने मात्र से याद हो जाएगा। बोलो अकलंक भगवान की जय। महाराज जी, हमारे यहाँ कुछ कुछ अकलंक भगवान भी बैठते हैं, तो इसलिए बोलना पड़ता है। चलिए, ठीक है। तो आकलन इसका, की जाए कंप्यूटर भगवान बोला करो। अच्छा, कंप्यूटर भगवान नहीं, हमारे लिए तो कंप्यूटर। पूज्य तो, हमारे पूज्य तो नहीं नहीं, यहाँ पर क्या है ना, एक बार सुनने से वो संतुष्टि होते पर हमको याद हो गया, इसीलिए हाँ, हम अकलंक भगवान को क्यों याद करते हैं? क्योंकि वो वो तो पूज्य इंटेलिजेंट है। बोला करो। अब भाषा बदल गई। बरं, चलो, अभी महाराज जी के आदेश पर अभी हम लोग क्या करेंगे? कंप्यूटर भगवान की जय, कैलकुलेटर भगवान की जय बोल देंगे। अब बहुत जगह पर तो महाराज जी कैलकुलेटर थक जाता है, वो गणित ही नहीं लेता है। इंटेलिजेंट। चलिए, तो अब हो गया 66,336 क्षुद्र भोग के लिए क्या होगा? 66,336 गुना 1/24, उत्तर आता है 2,764 सेकंड। लिख लो, रेडीमेड है, 2,764 सेकंड। अब 2,764 सेकंड है, तो सेकंड के मिनट बना सकते हैं। तो कितना मिनट आता है 2,764 सेकंड का? 46.6 मिनट, मतलब 46.06, 46.6, 46.06, अंग्रेजी मीडियम वाले जितने भी बैठे हैं उतने मिनट, मतलब 46 मिनट कुछ अधिक, 46 मिनट और कुछ अधिक, इतना समझ लो। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या हो गया? 46 मिनट का अर्थ क्या होता है? एक मुहूर्त से कम होता है कि नहीं होता है? तो इसे क्या कहेंगे? अंतर मुहूर्त अंतर्मुख। कहेंगे। तो एक अंतर मुहूर्त में कितने हुए क्षुद्र भव? 66,336। क्लियर है? अरे हाँ या ना? चलिए, बहुत बढ़िया। अब आचार्य भगवान यहां पर एक हमें चार्ट दे रहे हैं, उस चार्ट को देख लेते हैं और गाथाओं को भी देख लेते हैं। अगली 2 गाथाएं हैं। तो अंतर मुहूर्त में अधिकतम क्षुद्र भव कितने और किसके, मतलब कितने हो सकते हैं, इसकी चर्चा कर रहे हैं। यहां से मैं आपको शेयर करके दिखा रहा हूं चार्ट। ये आपको जो पीडीएफ भेजी गई उसमें ये चार्ट पहले से है, गोमटसार जीवकांड की पर्याप्ति प्ररूपना की पीडीएफ जो है उसमें दिया है। देख करके अपने कंठ से सब लोग इस गाथा की उच्चारण कर लो, 124 और 125 का। भगवान सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र महाराज की ये गाथाएं है। सीधी सट्ठी तालम वियले चौविस होति पंचखे
छावट्ठिम च सहसा सयं च बत्थिस मे यखे पुडविदगा मारुद साहारण थूल सुहमपत्तेया एदेसु अपुन्नेसु य एक्के बारखम छक्कम। ठीक है, अब इसका सार नीचे गाथाओं में दिए, इसके चार्ट में दिया गया है। देखो, वो कह रहे हैं कि सबसे पहले एकेंद्रिय के 11 भेद कर लो। एकेंद्रिय के कितने कर लो? 11 भेद कर लो। एकेंद्रिय के 11 भेद कैसे होंगे? पृथ्वी कायिक के बादर सूक्ष्म, जल कायिक के बादर सूक्ष्म, अग्नि कायिक के बादर सूक्ष्म और वायु कायिक के बादर सूक्ष्म। कितने हो गए अब तक? 8 हो गए। सबके 8 हो गए? हो गए। अब इसके साथ साथ में अब साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति बच गई। तो प्रत्येक वनस्पति में सूक्ष्म बादर होते हैं क्या? अकेले बादर ही होते हैं, इसलिए प्रत्येक वनस्पति का एक ही भेद ऐड कर दिया, 9 नंबर। ठीक है, और साधारण वनस्पति के सूक्ष्म बादर दोनों होते हैं, इसलिए उसके 2 भेद यहां पर ऐड कर दिए। ठीक है, चलिए, साधारण वनस्पति के बादर सूक्ष्म लेकर के 11 भेद कर दिए यहां पर। तो ये इस प्रकार से 11 भव, और प्रत्येक प्रकार का 6012 भव होंगे। प्रत्येक प्रकार के जीवों के 6012 भव होंगे। कहां तक? एक अंतर मुहूर्त में ज्यादा से ज्यादा पृथ्वी का एक के कितने होंगे? पृथ्वी का एक बादर के कितने होंगे? 6012। पृथ्वी का एक सूक्ष्म के कितने होंगे? 6012। जलकायिक बादल के कितने होंगे? 6012। जलकायिक सूक्ष्म के कितने होंगे? 6012। इतने होंगे ही क्या? नियम नहीं, किंतु अधिक से अधिक होंगे तो 6012 ही होंगे। ठीक है, इस चीज को लगना नहीं तो क्या होता है, अपने आप एकांत बन जाता है कि इतने होते ही है, जरूरत नहीं है होने की। अधिकतम होवे तो इतने होंगे, ये कह रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये 11 को 6012 से गुना करने से 66,132 भव बन गए। तो एकेंद्रिय के स्थावरों के कितने बन गए? 66,132 भव मिल गए। उसके बाद दो इंद्रिय के कितने हैं? 80 भव। मतलब वो जीव आयु किसकी बांधेगा? 2 इंद्रिय की तरस की आयु बांधेगा, किंतु लब्ध पर्याप्त की अपर्याप्त नाम कर्म का उदय होगा, तो इसलिए वहां पर भी वो मरण कैसे करेगा? शुद्र भव के साथ ही मरण करेगा। ठीक है, तो किंतु ऐसे अगर लगातार ऐसे ज्यादा से ज्यादा कर दे तो कितने होंगे? 80 भव होंगे। 3 इंद्रिय के अधिक से अधिक अंतर्मुहूर्त में कितने लब्ध पर्याप्त भव होंगे? तो वो कहते हैं 60 भव होंगे। चतुरिंद्रिय के कितने होंगे? उसके 40 भव होंगे। ठीक है, और असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंच के कितने होंगे? 8 भव। संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच के कितने होंगे? 8 भव। और मनुष्य के कितने होंगे? 8 भव। तो इन सब की जब टोटल करेंगे तो अधिकतम 66,336 भव जो क्षुद्र भव कहलाते हैं, ये क्षुद्र भव हो सकते हैं अंतर मुहूर्त में। किसके होंगे? लब्ध पर्याप्तक जीव के होंगे। क्लियर है सबको? अच्छा, इसमें देवनार्की को तो नहीं लिया आप लोगों को, इसमें देवनार्की को नहीं लिया, क्या बात है? क्यों नहीं लिया दीपा दीदी? मन नहीं होते, समुच्चय नहीं होते। देव हाँ, बोलो बोलो बोलो। देवनार्की में लब्ध पर्याप्त होते ही नहीं। देवनार्की में लब्ध पर्याप्तक नहीं होते। बहुत बढ़िया, क्लियर है सबको? इसलिए उनके नाम यहां पर आएंगे क्या? नहीं आएंगे। भोग भूमि में होते हैं क्या? नहीं होते, तो भोग भूमि की भी चर्चा यहां पर नहीं होंगे। मनुष्यों में भी कौन से मनुष्यों के नहीं होंगे? यहां पर मनुष्य के 8 भव लिखे हैं, तो वो कौन से मनुष्य होंगे? लब्धि पर्याप्त। वास्तुपाल जी एक स्वाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वास्तुपाल जी बताइए। अनम्यूट करिए सर, पहले आपको माइक का बटन है वहां पर, माइक के बटन को आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, उसके बिना आपकी आवाज नहीं खुलेगी। चलो, आप वहां से बता तो रहे हैं, प्रयास करें, तब तक देता हूं मीन में किसी दूसरे को पूछ लेते हैं। अलका दगड़ा दीदी बोलिए। हाँ, एक मिनट को, वास्तुपाल जी आपका खुल गया माइक, बोलिए। गर्भज के नहीं होंगे, गर्भज के मनुष्य के नहीं होंगे। बहुत सुंदर, गर्भज मनुष्य के नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि लब्धि अपर्याप्त का जन्म नियम से समुच्चन जन्म ही है। बहुत बढ़िया, क्लियर है सबको?
अरे हाँ या ना? हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये सारी जो बातें हैं इनकी चर्चा हम लोगों ने कर ली। अब यहाँ पर आगे अरविंद जी, आपका कोई प्रश्न है? जिनके प्रश्न है वही आगे हैंड रेज रखे। हेमा की दीदी पूछिए, उसके बाद अरविंद जी। वंदना भैया, नमस्ते गुरुदेव भैया। ये जो भाव बताए 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय के, वो भी लगातार भाव लेने हैं उनके? ये लगातार की चर्चा यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर अधिकतम की चर्चा है। अच्छा, अधिकतम की है। हाँ, अधिकतम की है। लगातार को अगर हमको देखना है तो अनुयोग द्वारों का हमें आश्रय लेना पड़ेगा। ठीक है, जी जी भैया। चलिए अरविंद जी पूछिए अगला प्रश्न। आचार्य का दर्शन हो रहा है, अभी मौन है लेकिन दर्शन हो रहा है सुनील सागर जी का। हाँ बिल्कुल कराइए, आचार्य बिल्कुल कराइए। एक काम करो ना, भाई मौन के वो आशीर्वाद देने के बाद और 5 मिनट बोल भी देंगे आचार्य जी। भैया जी। हाँ, दर्शन तो हो रहा है कम से कम। हाँ, दर्शन तो हो रहे हैं अभी। हाँ, मैं यहाँ से स्पॉटलाइट कर रहा हूँ, आपको सबको दर्शन कराइए। त्याग तपस्या सत्य की जिनके आभूषण है, रक्षा हेतु धर्म की जिनकी बाजू दृढ़ है, ऐसे गुरु की। जोर से बोलो नहीं। हृदय कमल पर आप हमारे ऐसे हाँ, हो रहे दर्शन हो रहा है। जय हो प्राकृताचार्य पट्टाचार्य भगवंत श्री सुनील सागर जी महामुनि राज की जय। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु भगवान नमोस्तु। जय हो नमोस्तु भगवान नमोस्तु। और गुरुदेव के भी स्वाध्याय करते हुए गुरुदेव के दर्शन हो रहे हैं। नमोस्तु भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अरविंद जी, आचार्य भगवान को बताइएगा, अभी 250 के आसपास पूरे भारतवर्ष से लोग जुड़े हुए स्वाध्याय में सारे दर्शन कर रहे हैं। प्रज्ञा श्रवण मुनि श्री अमित सागर जी महाराज भी कर रहे हैं, आरिका रत्नवती माता जी भी दर्शन कर रही है, सभी स्वाध्याय में बैठे हैं। जलम निरूपामिति नमोस्तु भगवान नमोस्तु। यहाँ से वहां से अर्घ्य का सामान लेकर के गए हम लोग, अर्घ्य बोल रहे हैं यहाँ से। उदक चंदन तंडुल पुष्पके चरुषदीप धूप फलार्घ्यके धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन सूरि महं यजे। ओम ह्रीम श्री प्राकृताचार्य चतुर्थ पट्टाचार्य आचार्य भगवत श्री सुधीर सागर जी महामंडल सत्संग के श्री चरणों में बारंबार त्रिलोक शुद्धि पूर्वक नमोस्तु करते हुए अनर्घ्य प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। नमोस्तु 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 ओम ह्रीं श्री अमित सागर मुनिंदाय नमोस्तु भगवान नमोस्तु। निर्वपामिति। गुरुदेव का मौन है क्या अभी, क्या नहीं है? अभी 5 मिनट बाद पॉसिबल होगा तो ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। हम सबके दर्शन हो गए भगवान के, बहुत बढ़िया। मौन है सब। गुरुदेव आपसे विनती है, अगर मौन आपका नहीं होगा तो हमें आशीर्वचन मिल जाते हैं सभी स्वाध्यायों को। हाँ, मौन खुलने के बाद बोलेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। संबोधन कर रहे हैं अभी। हाँ, संबोधन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। नमोस्तु भगवान नमोस्तु। आपके श्री चरणों में सभी स्वाध्यायी त्रियोग शुद्धि पूर्वक नमोस्तु करते हुए आपसे विनती करते हैं गुरुदेव, हम सबका रत्नत्रय उज्जवल होए, इसलिए कृपया हमें देशना दीजिए। नमोस्तु भगवान नमोस्तु। ओम नमो जन सत्थागो अर्थम पच्चखादि ही उज्जतो नीमा ही हति मोहो बचे धम्म सत्यम समधितत्वम। जैन शास्त्रों की जिनेंद्र भगवान के द्वारा कही गई शास्त्रों का स्वाध्याय करने से पदार्थों का परिपूर्ण बोध होता है, मोह का क्षय होता है,
इसलिए निरंतर स्वाध्याय करना चाहिए। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की प्रवचन सार की 86 नंबर की गाथा है, इसमें बड़ी प्रेरणा दी। जिन वयन मूसह मैडम बहुत प्रसिद्ध गाथा है, स्वाध्याय की प्रेरणा है। निश्चित रूप से आप लोगों ने जो एक स्वाध्याय परिवार विकसित किया है, सुगठित किया है, इससे सच्चे देव शास्त्र गुरु की समझ रत्नत्रय की भावना पूर्वक अध्यात्म और आगम का सुमेल बैठाते हुए निश्चय और व्यवहार, द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक न्याय का सुव्यवस्थित रूप समझते हुए आगे बढ़ेंगे। हमारा यह जीवन आत्मशुद्धि के लिए होना चाहिए। आत्मशुद्धि का पुरुषार्थ हम सब करें। अनंत पर्याय बीत गई, अनेक जन्म हो गए, अनेक मरण हो गए, लेकिन वह चीज उपलब्ध नहीं हुई जिससे शुद्धता उपलब्ध होती है, शुद्ध स्वरूप उपलब्ध होता है। हम खुद आत्मा हैं और हमें खुद का अनुभव नहीं। ये अनुभव का मार्ग हमें जिनवाणी बताती है। निश्चित रूप से आप सभी का पुरुषार्थ सराहनीय है। पंकज जी और उनकी मंडली और सभी लोग इस तरह की आगमानुकूल वीतराग शासन की चर्चा और चर्या करते हुए आत्मशुद्धता को उपलब्ध हो। पूरा वीतराग शासन, मुनिराज, सच्चे देव शास्त्र गुरु हम सबके लिए उपकारी बने। उन सबके प्रति हमारा बहुमान भक्ति भाव निरंतर बना रहे, इस तरह का उद्यम करें। अथाह है जिनवाणी तो, लेकिन इसमें से अगर थोड़े थोड़े से रत्न भी चुन लिए जाएं तो भी हमारा जीवन सुकर हो जाएगा, मंगलमय हो जाएगा। जिनवाणी परस्पर वात्सल्य बढ़ाने के लिए, रत्नत्रयात्मक मोक्ष मार्ग को समझने के लिए बहुत उपयोगी है। इसे कभी भी हम विसंवाद या विकल्पों का कार्य न बनाएं। किसी तरह के विकल्प खड़े हों तो किसी विशेष ज्ञानी से प्रश्नोत्तर करके, शंका समाधान करके रास्ते निकालें। सच में अब अलग अलग तरह के पंथों की जरूरत नहीं है, एक वीतराग पथ की जरूरत है, मोक्ष मार्ग की जरूरत है। और वह सम्यक ज्ञानियों के सानिध्य में स्वाध्याय चिंतन मनन, पूज्य मुनिराजों के सानिध्य में तत्व निदर्शन से सामने आएगा। सबका मंगल हो। आप सभी निरंतर पुरुषार्थ करते रहें, यही मंगल भावना सभी को आशीर्वाद। नमोस्तु 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 भगवान, नमोस्तु भगवान। यही आपके आशीर्वाद, ऐसा ही आपका कृपा क्षेत्र बना रहे गुरुदेव, आपकी अनुकंपा बनी रहे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबके पुण्य होते हैं तब जाकर के ऐसे महान महान विभूतियों के दर्शन होते हैं। प्रकांड पंडित ऐसे ही आचार्य भगवत, और उनकी भी स्वाध्याय करते हुए उन मुद्रा के दर्शन आज हम लोगों को हो गए और उनके आशीर्वचन में मिले। बहुत सुखद अनुभव रहा है, हम सबका ये पुण्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमोद जी, आपका प्रश्न। नहीं, मैं ये कह रहा था, जैसे आपने कहा बीच बीच में कोई भाव हो सकता है, तो लेकिन उतना समय तो है नहीं, अंत मुहूर्त तो इतने मिनट। नहीं 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 नहीं, यहाँ पर भव की चर्चा नहीं चल रही। भव कैसे बोला? अधिकतम जब बीत जाएगा 66,336 जो बताए हैं, उतने भव अगर कोई जीव अंतर मुहूर्त में लब्ध पर्याप्तक के कर रहा है, यहाँ पर चर्चा लब्ध पर्याप्तक की चल रही है, उसके पश्चात क्या 66,336 होने पर 337वां जो जन्म है, क्या वो लब्ध पर्याप्तक का हो सकता है? तो नहीं हो सकता। वो पर्याप्तक का ही होगा, बस वो नियम यही से बात। पर्याप्तक, मतलब बीच में कोई दूसरा भाव मतलब नहीं करना हाँ, चाहिए। तो अगर अगर ये होंगे, अधिकतम होंगे
एक हाँ अंतर्मुहूर्त में कम, तो 66,336 ही होंगे। अधिकतम यही होंगे उसके, मतलब इससे अधिकतम के ज्यादा। बीच में कोई भाव नहीं आएगा, बस ये जी है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब कम ज्यादा हो रहे हैं तो वो बीच में आ भी सकता है। इससे कम भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। चलिए, ठीक है सब लोगों को। एक प्रश्न है। हाँ माता जी बोलिए। तो ये निगोद जीव इतने सूक्ष्म डायरेक्ट निकल के भरत जी के पुत्र। नहीं नहीं माता जी, देखिए सूक्ष्मता, ये सूक्ष्मता दो चीजों की अपेक्षा है। एक तो शरीर के आकार की अपेक्षा सूक्ष्मता होती है, और दूसरी सूक्ष्मता अड़ जाना और अड़ाए जाना, इसकी अपेक्षा से सूक्ष्मता। तो दो चीजें हैं। कई कई जगह पर बादर जीवों से, अगर हम 64 अवगाहना का यंत्र देखेंगे, तो बादर जीवों से सूक्ष्म की अवगाहना थोड़ी सी ज्यादा है। मतलब ये नहीं बोल सकते कि सारे के सारे बादर सूक्ष्म से बड़े ही होते आकार में, नहीं, ऐसा नहीं है। अलग अलग हाँ, तो ये सूक्ष्म की चर्चा जब चलेगी, तो सूक्ष्म मुख्यता से उनकी सूक्ष्मता किससे है, तो वो अड़ेंगे नहीं और अड़ाएंगे नहीं, इस अपेक्षा से है, स्थूलता की अपेक्षा। और जो बाकी स्थूल जो है, जो बादर है, वो बादर कहो, ओरालीय कहो, स्थूल कहो, ये सभी पर्यायवाची। तो वहां पर स्थूलता जो है वो अड़ जाएंगे, अड़ जाए और दूसरों को भी अड़ाएंगे, इस अपेक्षा से है। आकार की अपेक्षा से वो जो वर्णन है, जो अवधाना यंत्र बना है, उसकी अपेक्षा से देखना चाहिए, कौन सा तो छोटा कौन सा बड़ा। ये ऐसा क्या परिणाम करते हैं तो एकदम ऊपर आ जाते हैं? हाँ, ये तो वही मुझे लगता है उस दिन गुरुदेव ने ही बोला था कि ये उनके संक्लेश परिणाम जो है, जब तक संक्लेश परिणाम उनके कम नहीं होते हैं, तब तक यहां से बाहर निकलने का रास्ता नहीं है उनको। गुरुदेव कहिए, इसके ऊपर आप कुछ कहिए। उन सूक्ष्म, हाँ कहिए। तो सूक्ष्म निगोरिया जी जो नित्य नो उससे निकलते हैं, तो वह जगन कापोत ऋषि के जो मध्यम अंश परिणाम होते उस कारण से निकल पाते हैं। क्योंकि जो उदाहरण दिया जाता है कि चना बाहर फुटक के आता है, तो चना जो कौन सा होता है, भार में भुनने वाला, इसमें आर्द्रता और गर्मी दोनों का समावेश होता है। इसी प्रकार योग और कषाय की जो लेशा, जगन कापोत लेशा के परिणाम से वो नित्य निगोद वाले जी 608 जी 6 महीने 8 समय में 608 जी वहां से निकलते। और संकलेश भाव पौरा नो भावम न मुंचंती, मुंचंती क्रियापद जो है उन लोगों ने निगोद भाव को नहीं छोड़ते हैं, ऐसा लिखा है। नहीं छोड़ेंगे ऐसा नहीं लिखा है। मुंचंती मतलब छोड़ना, तो उसका अर्थ इस प्रकार से किया है। हाँ, क्रियापद है, क्रियापद में उसका भाव छोड़ा है कि वो नहीं छोड़ते, नहीं छोड़ेंगे, भविष्य काल की क्रिया नहीं ली है, नहीं छोड़ते। वो नहीं छोड़ेंगे। हाँ, दोनों में फर्क है। नहीं छोड़ेंगे मतलब अनंत काल के लिए नहीं छोड़ेंगे, ऐसा हो जाएगा वो। हाँ, नहीं छोड़ते हैं और नहीं छोड़ेंगे, तो दोनों में फर्क होगा। क्रियापद में उसका रह छिपा है। बिल्कुल, बड़ा फर्क होगा। जय उसमें जो है समय सारणी की कारिका में अमृतचंद सूरी ने क्या कहा, पर नति हेतु मोह नाम नो नुभावा जब व्याप्त कर्माशिताया मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्ह मात मूर्ति भवतु समय सारे व्याख्ये व्यानुभूति। भवतु क्रियापद है, इस क्रिया का जो मैं समय सार की व्याख्या कर रहा हूं, उसका फल मुझे क्या शुद्ध आत्मा की अनुभूति हो, वह भवतु क्रियापद है। जी, बहुत सुंदर। क्रियापद में भूत भविष्य वर्तमान छिपा होता है। जी, जब इस क्रियापद को हमने नीरज जी सतना वालों के सामने कहा कि देखो क्रियापद क्या लिखा है, भवतु लिखा है नहीं, हो होवे। जो इस क्रिया का फल है, मुझे शुद्धात्मा की अनुभूति होवे। होवे, भवतु मतलब होवे हो जाएगा। हाँ, तो ये क्रियापद जो है उसे भाव को प्रकट करते हैं। जी जी जी। तो जो ये बार बार बात आती है कि 6 महीने 8 समय में 608 जीव कहाँ से निकलेंगे, यदि नित्य नोग से नहीं निकलेंगे तो व्यवहार राशि खत्म हो जाएगी। जी, नमस्ते महाराज जी। वंदना भैया, बोलिए। इसमें तो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पंचेंद्रिय के जो भाव कहे वो भी समूर्छन जी भी होते हैं।
बिल्कुल, लब्ध हाँ पर्याप्त तक तो सम्मोचन ही होगा, नियम से लब्ध पर्याप्त तक सम्मोचन ही होगा। पंचेंद्रिय तो दो से पंचेंद्रिय के सभी सम्मुचन होंगे, त्रस सब जीवों में भव होते हैं वो। देखो, पहले तो बात यह है कि एक इंद्रिय से लेकर के चार इंद्रिय हाँ, तक तो नियम से सम्मूर्छन ही होते हैं। तो दो इंद्रिय, तीन अच्छा। इंद्रिय, चार इंद्रियों में, विकलेंद्रियों में तो अलब्ध पर्याप्त होने की कोई तो प्रॉब्लम ही नहीं है उनको। अच्छा, जो पंचेंद्रिय है, फिर असंगी हो या संगी हो, हाँ उनमें क्या है? हाँ। अगर हम तिर्यंज की चर्चा करें तो गर्भज भी हो सकते हैं, समूर्छन भी हो सकते हैं, हम्म अच्छा। है ना? तो गर्भज वाले तो लब्ध पर्याप्त तक नहीं होंगे, किंतु सम्मूर्छन वाले हाँ, जो है, मतलब लब्ध पर्याप्त तक जो होंगे वो सम्मूर्छन में ही होंगे। वो सम्मुचन होंगे। और अच्छा अच्छा। सारे के सारे सम्मूर्छन लब्ध अपर्याप्त तक ही हो, ये जरूरी नहीं है। हम्म सम्मूर्छन पर्याप्त तक भी हो सकता है, अच्छा। और बड़े बड़े हाँ होते हाँ। हैं। अच्छा। स्वयं रमण समुद्र के जो हाँ, बड़े कई बड़े, समर समुद्र में बड़े हाँ, बड़े होते हैं, वहां पर भी सम्मूर्छन वाले बहुत बड़े बड़ी बड़े। आकार वाले होते हैं। हाँ। ठीक है ना? अच्छा, और मनुष्यों में जो लब्ध पर्याप्त तक सम्मूर्छन कहे हैं, वो, हम्म। उनको मनुष्य क्यों कहा है? क्योंकि वो गर्भज तो है नहीं है। मनुष्य क्यों कहा? उनके मनुष्य आयु और मनुष्य गति का उनका उदय है, इसलिए उनको मनुष्य कहा गया। तो वो आयु के जो 8 अंश बनते हैं, वो भी इसमें आ जाते हैं, हो जाते हैं एक। बिल्कुल, क्योंकि 8 वर्तमान भव का मरण तब तक नहीं होगा जब तक अगले भव की आयु नहीं बंधेगी। ये नियम, अकाट्य नियम है ये। और उसके लिए अगर तिर्यंच और मनुष्य है तो 2/3 वाला भाग बनेगा ही बनेगा। हम्म। त्रिभाग वाली सिस्टम तो होगी ही होगी, बिल्कुल होगी। अच्छा। ठीक है ना? ठीक। आकार- ये बोलो आकार। चलिए, अरविंद जी आपको अनम्यूट किया है। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। ठीक है महाराज जी, रखना। आशीर्वाद। ये सुनील सागर जी महाराज के हाँ साथ ठीक है शायद। जी, जय ठीक। जय कर दिया। हाँ, कैसे है? हम बढ़िया। वंदना, वंदना आपकी दीदी। चर्चा बहुत अच्छी चलती है, 1-2 क्लास हमने अटेंड किए थे जीव कांड की। जब हाँ, जब घर थे तब। मंदावी माता जी, हम्म। मंदावी माता जी, स्वास्थ्य अच्छा है माता जी? अभी कौन सी पर्याय है? कौन सी? आरिका, आरिका माता जी बन रहे कि दीदी जी। अभी दीदी पर्याय नहीं हो? चलो, हम तो यही आना, हम तो यही भावना भाएंगे सभी कि आप जल्द से जल्द आरिका माता जी बन जाए। जी जी जी, आपकी भावना जल्दी से फलीभूत हो। वंदना, पंकज वंदना। भैया, प्रश्न हाँ, था बोलिए कि दीदी। लब्ध पर्याप्त जीव है ना, हाँ 36,366 भव होते हैं उनके, है ना? जी। तो हाँ, वही 66-66 वो महाराष्ट्र के नागपुर से हो ना, तो वो समझ रहे हैं। तो ये अपर्याप्त जीव का है, तो पर्याप्त जीव की आयु कितनी मानी जाएगी फिर? ये लब्ध अपर्याप्त कहे हैं। लब्ध जी, अपर्याप्त की आयु नाड़ी के, मतलब श्वास के 18वें भाग, मतलब 1/24 सेकंड मानी है। अपर्याप्त जीव की, और पर्याप्त जीव की कितनी मानेंगे? पर्याप्त की तो निगोदिया, अंतर्मूर्त, पर्याप्त के लिए तो अंतर्मूर्त कहा ही कहा है। ये दोनों भी अंतर्मूर्त ही कहे जाएंगे। निगोदिया पर्याप्त जीव की आयु। वो सबके अंतर्मूर्ति कही जाएगी। अच्छा जी, अच्छा। कम से कम आयु देखो, तिर्यंच गति के जीव है, तो तिर्यंच गति में जघन्य आयु जो है वो अंतर्मूर्त की है। ठीक है। अच्छा, और निगोदिया पर्याप्त जीव की 1/24वां भाग बता रहे आप, है ना? नहीं नहीं, ये अभी लब्ध पर्याप्त तक का बताया मैंने। लब्ध अभी तो पर्याप्त तक आपने के अंतर्मूर्त लब्ध पर्याप्त जहां का। जहां पर आप एक सास में 8-10 बार जहां जहां ये वर्णन आएगा, वहां जी वहां जी, पर उसका अर्थ होता है 1/24 सेकंड। ठीक ठीक, ठीक है भैया। जी। जय जिने, थैंक यू। वंदना दीदी, आपको वंदना। कुसुम दीदी बोलिए, अनम्यूट किया है आपको। हाँ, नहीं भैया जी, हम तो यही बोल रहे थे कि निर्मला ने 2 प्रतिमा ले ली। अच्छा अच्छा अच्छा। वर्धमान सागर जी के यहाँ है, वो बहुत दिनों से वो लोग आचार्य जी के 2 अच्छा, प्रतिमा की व्रत ले ली उसने। चलो, अनुमोदना, बहुत बहुत अनुमोदना। इसलिए खुशी हुई तो मैंने सोचा आपको बता दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये पहले से क्या है कि कुछ ना कुछ, कभी ना कभी तो कांटेक्ट होते रहते हैं। और हाँ यही सब भव्य जीव है, इनको देख करके तो हम सब लोगों को प्रेरणाएं मिलती है कि आगे बढ़ना चाहिए। देखो, हम पूज्य बड़ी माता जी के संग में हैं, इतने वर्षों से जा रहे हैं, तो जो इतने बड़े प्यार से सब हमारी दीदी लोग हमें जो खाना खिलाते थे, देखते देखते एक दिन में 5 की 5 दीदी लोग आरिका माता जी बन गई। सभी की सभी जगत पूज्य हो गई। मतलब ये
ऐसा है ना कि जो जो जीव अपना उद्धार करने के लिए निकला है वो बिल्कुल करके ही छोड़ता है, ऐसा है। और देखने वाले देखते रह जाते हैं, जैसे हम लोगों के अभी देखते रह गए हैं, ऐसी हालत है। विजयलक्ष्मी दीदी, आपका प्रश्न पूछिए, चलिए। नमोस्तु महाराज जी, वंदामी माता जी। मुझे पूछना था, मनुष्य अंतर्मूर्त में लब्ध पर्याप्तक 8 भव लेता है, मतलब 8 बार जन्म लेता है, ऐसा बोलने का क्या समझ में इन नहीं आया? 66,336 भवों में लब्ध पर्याप्तक मनुष्य के अधिकतम 8 भव होंगे, ये अर्थ है इसका। अच्छा अच्छा अच्छा। टोटल मतलब लब्ध पर्याप्तक इतने जीव है, तो इसमें एक लेगा ही लेगा, जरूरत नहीं है। वो हो सकता है कि वो स्थावर के अपने कुछ 500 भव पूर्ण करके वहां से लब्ध पर्याप्तक से निकल जावे, ये भी हो सकता है। वो विकलेंद्र के भव ही धारण ना करे, तरस के धारण ही ना करे, ये भी हो सकता है। किंतु धारण करे तो ये इतने कर सकता है अधिकतम। 8 बार कर सकते हैं मनुष्य। 8 भव धारण कर सकता है। मतलब 8 बार भव धारण करे, नियम से वो पर्याप्त ही बनेगा वो मनुष्य, नियम देखो, से नहीं। अभी एक उदाहरण आपको देता हूं मैं। मान लो 500 बार हुआ है, स्थावर वाले बना दिए उसने, ठीक है। और अभी 8 बार उसके मनुष्य के भी हो गए, ठीक है। अब इसके आगे अगर अभी भी वो लब्ध पर्याप्तक बन रहा है, तो उसके पास किसका कौन सा चांसेस है? अब उसको मनुष्य बनने का चांस नहीं है। अब वो विकलेंद्रिय हो सकता है, अब वो पंचेंद्रिय तिर्यंश हो सकता है, अब जाकर के वो वापस स्थावर के जो बचे हुए उसमें से कुछ हो सकता है सूक्ष्म बादर की अपेक्षा से, तो वो वाले ले सकता है। 66,336 में अधिकतम मनुष्य के भव 8 ही बार कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। कोई जीव समझ में, मतलब ये एक जीव के अपेक्षा आप बोल रहे हैं, कैसा समझ में नहीं आया मेरे को। एक जीव की अपेक्षा से तो होगा ना ये। हाँ हाँ, वही बोल रही है, एक जीव की अपेक्षा से ऐसा। एक जीव की अपेक्षा से ही होगा, नहीं तो पूरे ब्रह्मांड में अगर पूरे 3 लोक में देखेंगे में नाना जीव की अपेक्षा से तो कितने जीव होंगे लब्ध पर्याप्त। हेमा दीदी, आपका प्रश्न है? प्रमोद जी, प्रश्न है आपका? भैया, ये जो आपने 66,336 बताए लब्ध पर्याप्तक के एक अंतर्मुहूर्त में, ये तो लगातार अंतर्मुहूर्त में यही भव धारण करेगा, ये बात है ना भैया? देखो, ये गणित क्यों बना? तो उन्होंने कहा कि भाई एक अंतर्मुहूर्त में कितनी बार आप कर सकते हो, तो एक भव का समय निकाल दिया, और अंतर्मुहूर्त में कितने बैठ सकते हैं, तो जितने बैठ सकते हैं, मतलब इतने अगर लब्ध पर्याप्तक के ही बन जाए, वो जीव लब्ध पर्याप्तक ही बने, लब्ध पर्याप्तक ही बने, लब्ध पर्याप्तक ही बने, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक कहीं पर भी बने, दोनों गतियों में से कहीं भी बने, तिर्यंश मनुष्य में से। इस प्रकार से अगर बनता रहे तो अधिकतम कितनी बार भव को धारण कर सकता है, ये अधिकतम भव की चर्चा है एक अंतर्मुहूर्त में, बस यही बात है। और एक क्रम ऐसा जरूरी नहीं कि वो दो इंद्रिय फिर 3 इंद्रिय, ऐसा कोई जरूरी नहीं। जो आयु बांधे वो आयु बांधे, जी बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि बाकी के जो सिद्धांत है वो सिद्धांत उसके साथ चलेंगे ही चलेंगे, कर्म के साथ जो होने वाला वही है। अब मान लीजिए कोई जीव है, उसने पृथ्वी का एक से निकल करके अगर मान लीजिए कि वो इसकी पर्याय में जाना चाहता है, तो हो रहा, उसकी आयु बांध रहा है, 2 इंद्रिय की अगर आयु बांध रहा है, और उसके अगर मान लीजिए वनस्पति के उसके कुछ भव अभी बाकी है, तो ये जरूरी नहीं कि वो वनस्पति के पूर्ण करके फिर वहां चला जाएगा। वो तो जाएगा लब्ध पर्याप्तक में, आयु जिस प्रकार की बांधेगा उस हिसाब से जाएगा। हाँ, पर इतना ही है, ये सारा कुछ लब्ध पर्याप्तक ही कब बनेगा? जब तक अपर्याप्त नाम कर्म का उदय नहीं है तब तक। अपर्याप्त नाम कर्म बना, लब्ध पर्याप्तक बन गया, अपर्याप्त नाम कर्म हुआ, लब्ध पर्याप्तक बना ही बना, नियम। ठीक है, चलिए। हाँ प्रमोद जी, बोलिए। मैं एक तो ये क्वेश्चन था, जैसे प्रत्येक वनस्पति का जो एक पेड़ में एक ही जीव होता है कि उसमें मतलब जीव एक ही रहेगा पूरे पेड़ में, किस तरह से? देखो, प्रत्येक वनस्पति तो तभी कहा जाएगा जब एक जीव एक शरीर। अच्छा, यही अगर हम पृथ्वी का एक में लगाए तो वहां कैसे होगा? नहीं, सुनो, इसके लिए उदाहरण देता हूँ। आप और हम क्या है? प्रत्येक है, प्रत्येक है ना, प्रत्येक ही है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर प्रत्येक ही है, सारे के सारे जो है प्रत्येक है, एक जीव एक शरीर। हमारे शरीर में कृमि कीटक होते कि नहीं होते, बैक्टीरिया होते कि नहीं होते हैं? जी। तो फिर वो हमारे शरीर में है, तो क्या हम प्रत्येक से साधारण हो जाएंगे?
नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब खाली यही था कि पता है, एक शरीर में जीव एक ही होती है, तो समझ में आ गया। उनके लेकिन आश्रय से, उस वो शरीर तो के आश्रय से हाँ दूसरे पनप सकते हाँ, हैं। वो तो ठीक है, लेकिन ऐसे ही पृथ्वी कायक में मतलब वो एक जीव कितना स्पेस लेता है या क्या, मतलब उसका कितना शरीर होता, मतलब एक शरीर जीव तो वो मालूम है। बताया ना, वो आया ना उसका बाद का घनांगुल का संख्यात्मक प्रभाव। वो तो ठीक है, तो वो उतनी ही जगह में मतलब उतना ही स्पेस घेरता है, मतलब उतना ही उसका शरीर है, तो मतलब हाँ बिल्कुल उतना ही है। और उसके उसके आश्रय से, उसके आश्रय से दूसरा कोई नहीं होगा, क्योंकि इनके अंदर निगोदिया नहीं जाएंगी। नहीं, वो तो वहां इनके नहीं आश्रय से जाएंगे। निगोदिया नहीं जाती। जो 8 बताए ना जीव, जिनके हम्म, 8 शरीरों में, 8 प्रकार के शरीरों में निगोदिया नहीं होते, उनमें ये हाँ, स्थावर भी है। तो मतलब वो अच्छा, मतलब मेरा मतलब एक कोई टुकड़ा अगर पत्थर का ले तो उसमें एक ही जीव होगा, मतलब उसमें कैसे वर्कआउट। जरूरी नहीं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। हाँ, मेरा मतलब यही था, एक ठीक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक पूरा है। 10 फीट बाय 10 फीट का एक आपने, आपके हाँ, पास पत्थर, हाँ, ऐसा पत्थर है जो अभी भी खदान में है। मैदान में, ठीक है, ठीक हाँ, है। और उसमें अंदर जाकर के मान लो वो 10 बाय 10 में 25 जीव है, अपनी अपनी शरीर लेकर के अलग अलग जगह पर है। बस वही, यही इस मेरा प्रकार से मतलब। समझ सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं। तभी तो घटित होगा ना। जो पृथ्वी का एक जीव है, जो विमान है ज्योतिषवासी है उनके, जी ज्योतिषवासी के विमान की, वो तो योजनों में विमान है बड़े बड़े। और उन जी योजनों के विमान जो है, क्या वो पूरा भर करके जीव है क्या उसके अंदर? वो जीव कहीं ना कहीं तो होंगे उसके अंदर, जो पृथ्वी का एक जो जन्मते है उसके अंदर। जी जी। वो तो विमान तो पूरा का पूरा पुद्गल योनि रूप बना हुआ है, उसके अंदर जाकर के वो जीव उत्पन्न हो रहे हैं। उसमें उसके बीच में वर्जिन भाग भी रह सकता है, वर्जिन भाग भी बिल्कुल रह सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो जो रहेगा खाली भाग, वो भी योनि रूप बना हुआ है, उसमें हाँ, जब भी वो जब भी प्रसन्न आ आवे गया तो जी। वहां पर भी उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक। पवन जी बोलिए। अपन एक समय 48 इसका पकड़ते ना, 48 मिनट का। वो मुहूर्त हो जाएगा। हाँ अच्छा, वो मुहूर्त है, मैं वही समझ रहा था कि एक मुहूर्त में फिर कैसे होगा। ठीक है, ठीक। 48 का मुहूर्त कहते हैं। हाँ ठीक है। चलिए भाई, सबके प्रश्न हो चुके हैं, तो जरा शुभचंद्र महाराज की तरफ चले, स्वामी कुमार कार्तिक महाराज के भी चरणों में जाकर के बैठते हैं। वहां पर गाथाएं आ रही है, 134 नंबर की गाथा है। 134 नंबर की गाथा यहाँ पर आचार्य भगवत कह रहे हैं। अब जो हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, आप लोगों को पहले हमने थियरी बताई, किसके आधार से? सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज ने क्या क्या बोला है, देवीचंद्र महाराज ने, उससे हमने पहले समझ लिया। क्यों? ताकि कुमार कार्तिकेय महाराज जो कहने जा रहे हैं, शुभचंद्र महाराज जो कहने जा रहे हैं, वो आसान लगे। किंतु वो क्या कह रहे हैं वो भी तो हमको सुनना है। ठीक है। आहार शरीर इंद्रिय निस्सासुसास निस्सासुसास भासमण साणं परिणैवावारे सुय जाओ छच्चे वसत्तियो। अब पर्याप्ति का वर्णन करते हुए बता रहे हैं, आहार, शरीर, इंद्रिय, निस्सासु उस्सास, निश्वास और उश्वास, जिसको हम श्वासोश्वास कहते हैं, भास अर्थात भाषा, और मनसाण मतलब मन। तो ये जो है, ये सब, ये क्या है? इनके परिणय वावारेसु ये जाओ छच्छेव सत्यो कह रहे हैं। मतलब परिणय, परिणय मतलब परिणम, परिणमन, परिणमन करने की जो उसकी जो प्रवृत्ति है, इन 6 के परिणमन करने की जो प्रवृत्ति है, उसका जो सामर्थ्य है, उसकी जो शक्ति है, वो ही 6 प्रकार की पर्याप्ति कहते हैं। मतलब यहां पर हमको समझना है कि ये जो 6 प्रकार के परिणमन करने की जो प्रवृत्ति है, किसकी? जीव की। कौन से जीव की? संसारी जीव की। क्यों? सिद्ध भगवान में होगी क्या? नहीं, सिद्ध भगवान को तो अतित पर्याप्ति कह दिया। सिद्ध भगवान को अतित पर्याप्ति, वहां पर पर्याप्ति वाली बात ही कुछ बनने वाली नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ शरीर की अपेक्षा से चल रहा है। कौन सी वर्गना लेनी है? आहार वर्गना, उससे बनना क्या है? शरीर। तो ये सारी चीजें सिद्ध भगवान में, शुद्ध शुद्ध जीव में तो कोई घटित ही नहीं होगी। इसलिए संसारी जीव, तो संसारी जीव की जो 6 प्रकार की परिणमन करने की जो प्रवृत्ति है, किसके रूप परिणमन करने की? शरीर रूप परिणमन, इंद्रिय रूप परिणमन, भाषा रूप परिणमन, मन रूप परिणमन, श्वासोश्वास रूप परिणमन, ये करने की जो प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति है मतलब आगे चल करके कार्य होगा, तो उसके लिए जो शक्ति जुटानी है, तो ये कार्य करने की, परिणमन करने की जो प्रवृत्ति है, उसके लिए जो शक्ति लगने वाली है, वो शक्ति का नाम पर्याप्ति है। कल हम लोगों ने इसका उदाहरण देखा था, मोबाइल का। जब पूरी की पूरी बैटरी 0 हो चुकी है, तो
चार्जर लगाने के बाद ही पहले 15 सेकंड कुछ नहीं होता, आप कितना भी चालू करने का बटन दबाओ वो चालू नहीं होगा। क्यों? मिनिमम चार्जिंग नहीं हुआ। वो चालू करने का, मोबाइल चालू करने के लिए जो शक्ति बटोरना है, पहले वो शक्ति को बटोरेगा, फिर जाकर के मोबाइल का काम चालू हो जाएगा। इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। सबको क्लियर है ना? चलिए अब आचार्य शुभचंद्र महाराज इससे क्या कहते हैं देख लेते हैं। पहले तो संस्कृत गाथा की छाया, प्राकृत गाथा की संस्कृत छाया। आहार शरीरेन्द्रियाणि श्वासोच्छ्वास भाषा मनसाम परिणति व्यापारेषु च यः षडेव शक्तयः। अब वो टीका लिख रहे शुभचंद्र महाराज। आहार शरीरेन्द्रियाणि निश्वासोच्छ्वास भाषा मनसा व्यापारेषु, व्यापारेषु अर्थात ग्रहण प्रवृत्तिषु, परिणतयः, परिणतयः अर्थात परिणति अर्थात परिणमनम, वातः पर्याप्तयः। तो यह पर्याप्ति की यहाँ पर परिभाषा हो रही है। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, इन सब में परिणमन करने की जो शक्तियां है वो शक्तियां ही कितनी हैं? 6 है, और वो 6 शक्तियां पर्याप्ति कहलाते हैं। जाओ अर्थात यह, सत्यो अर्थात शक्तयः, क्योंकि गाथा में जाओ शब्द भी आ गया था, उसका बता रहे हैं। सत्यो शब्द आ रहा था, उसका भी अर्थ बता रहे हैं। समर्थता षडेव। अब कहते एवकारात न च पंच सप्त च। एवकार लग गया गाथा में। एवकार का अर्थ क्या हो गया? ये पर्याप्तियां कितनी होगी? 6 ही होगी, न 5 होगी न 7 होगी। ठीक है? किसके 6 होगी? संगी पंचेंद्रिय के 6 होगी। असंगी पंचेंद्रिय तक, विकलेंद्रिय से और असंगी पंचेंद्रियों में कितनी होगी? 5 होगी, और स्थावरों में, एकेंद्रियों में 4 होगी। चलिए, अत्र औदारिक वैक्रिक आहारक शरीर नाम कर्मोदय प्रथम समयाधिकृत्वा तरीर त्रय षट पर्याप्ति पर्याय परिणमन योग्य पुद्गल स्कंधान खलरस भागेन परिणामयितुं पर्याप्त नाम कर्मोदयावष्टंब प्रभुतात्मनः शक्ति निष्पत्तिर आहार पर्याप्ति ही। अब आहार पर्याप्ति का बता रहे हैं कि आहार पर्याप्ति क्या है। सबसे पहले कह रहे हैं कि आहार पर्याप्ति में औदारिक, वैक्रिक, आहारक, शरीर नाम कर्मोदय, ये तीनों में से कोई ना कोई तो एक नाम कर्म का उदय होगा। सभी साथ में होंगे क्या? नहीं होंगे। अच्छा एक बात बताओ, जो छठे गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज है, उनके औदारिक, और जब उनको आहार रिद्धि प्राप्त हुई है, तो औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय है और आहारक शरीर नाम कर्म का उदय है, दोनों एक साथ हो सकते हैं क्या? योग तो एक ही चलेगा। योग तो प्रति समय में, एक समय में एक ही चलेगा। ये तो सिद्धांत हम लोगों ने देख लिया। तो शरीर नाम कर्म का उदय, सोचने वाली बात है कि शरीर नाम कर्म का उदय जो है उससे क्या होगा, वो यहां पर जानने को मिल रहा है। शरीर नाम कर्मोदय का उदय होने से, कब से? जब से वो होता है उसके प्रथम समय से ही। तो औदारिक शरीर है तो उसके लिए औदारिक वर्गना ली जाएगी, और औदारिक वर्गना ली जाएगी तो औदारिक का योग होगा कि नहीं होगा? होगा। आहारक शरीर के लिए लगने वाली आहारक वर्गना लेंगे तो योग कौन सा होगा? आहारक का योग। और आहारक वर्गना कब खींचेंगे? जब आहारक शरीर नाम कर्म का उदय होगा। तो एट ए टाइम में एक ही वर्गना खींचेंगे क्या दोनों प्रकार की वर्गना खींचेंगे? सोचो, यहां पर हमको उत्तर अपने आप मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें उत्तर आगे सिद्धांत में बता दिया कि एक समय में एक ही योग होगा। ठीक है, अब इसके ऊपर और कोई अलग अलग ग्रंथों में अगर कुछ होगा, क्योंकि मेरा तो पूरा पठन नहीं हुआ है, अगर कई ग्रंथों में लब्धि रूप है और कार्य रूप है, इसकी अपेक्षा से अगर कुछ हुआ है तो मैं चाहिए तो यहाँ पर गुरुदेव विराजमान है, प्रज्ञाश्रवण मुनिराज, उनको भी पूछ सकता हूं मैं। गुरुदेव, क्या ऐसा कुछ आपके स्वाध्याय में आया है कि
दोनों में से एक ही शरीर नाम कर्म का उदय एक साथ चलेगा, या फिर इस केस में क्या दोनों का भी हो सकता है? एक लब्धि रूप रहेगा दोनों का हो सकता है। और लब्धि तो रूप जो रहेगा। उसके एक साथ कितने शरीर हो सकते हैं? हाँ, एक साथ कितने शरीर हो सकते हैं तत्वार सूत्र में इसकी चर्चा होती है। उस अपेक्षा से यहाँ पर एक साथ हो सकते हैं, मतलब उदय तो एक का होगा, लब्धि रूप में बाकी के होंगे। ठीक है गुरुदेव, मैंने सही कहा? हम्म मतलब लब्धि रूप यहाँ पर रख सकते हैं। जब अवधि ज्ञानोपयोग चल रहा है और मुनि महाराज के पास मनोपर्य ज्ञान भी है, किंतु वहां पर उस समय में मुनि महाराज का मनोपर्य ज्ञान में कोई उपयोग लगा है क्या? नहीं है। तो एक समय में एक उपयोग जैसे कहा है उसी प्रकार से यहाँ पर ले लेना। लब्धि रूप होना और कार्य रूप होना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसको यहाँ पर हमें समझना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये नाम कर्म जो है उसके प्रथम समयादि कृत्वा, प्रथम समयादि लगाने से अर्थ क्या हो गया? सिर्फ पहले समय में नहीं होता है, इसके आगे भी होगा। क्या क्या होगा? तत्शरीरत्रय, उनसे बनने वाले 3 शरीर, और षट पर्याप्ति पर्याय परिणमन योग्य। षट पर्याप्ति और 3 प्रकार के शरीर, इनके योग्य, जो उनके परिणमन करने के योग्य, जो पुद्गल स्कंद है, मतलब क्या है? आहार वर्गना, नो कर्म वर्गना जिसे हम कहते हैं, वो उसको क्या करना है? वो लेकर के क्या करेंगे? खल रस भागेन परिणामयितुम, उसको आहार वर्गना को लेकर के खल भाग और रस भाग इन दोनों में उसको परिणमित कर देना। और ये किसकी वजह से कर रहे हैं आगे? ये करने का शक्ति किससे प्राप्त हो रही है? पर्याप्त नाम कर्मोदयावष्टम्भ प्रभुतात्मनः। तो पर्याप्त नाम कर्म के उदय की वजह से वो शक्ति उस जीव को प्राप्त हो रही है। आगे क्या कह रहे हैं? तत परिणत पुद्गल स्कंधानाम खल भागम अस्थ्यादि स्थिरावय रूपेण रस भागम रुधिरादि द्रवावय अवरूपेण च परिणामयितुम शक्ति निष्पत्ति शरीर पर्याप्ति ही। शरीर पर्याप्ति की परिभाषा कर रहे हैं कि जो अब आहार पर्याप्ति के कार्य रूप हमें जो खल भाग और रस भाग रूप जो वर्गणा वहां पर प्राप्त हो रही है, उसको योग्य तरीके से शरीरों में लगाना। कैसे? उन्होंने बता दिया। खल भाग कहां पर लगा दिया? अस्थि आदि में लगा दिया, हड्डी आदि बनाने में। और रस भाग किसमें लगा दिया? रुधिर आदि द्रव अवयव रूपेण। शब्द देखो वहां पर द्रव अवयव शब्द लग गया, मतलब रक्त आदि जो रक्त है, वीर्य है, इन सब चीजों के लिए वो उसको वहां पर रॉ मटेरियल करके वहां पर उसका उपयोग किया जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं? आवरण वीर्यांतराय क्षयोपशम विजृंभितात्मनो योग्य देशावस्थित रूपादि विषय ग्रहण व्यापारे शक्ति निष्पत्ति जाति नाम कर्मोदय जनित इंद्रिय पर्याप्ति ही। अब इंद्रिय पर्याप्ति में और किसको ले लिया? जाति नाम कर्म के उदय से, क्योंकि जाति नाम कर्म का उदय जो है वही तो बताएगा कि एक इंद्रिय को बनना है कि 2 इंद्रियों को बनाना है कि 4 को बनाना है कि 5 को बनाना है, ये सब वही तो बताएंगे। और जहां पर आएगा कि 2 इंद्रिय वाला बनाना है, तो 2 इंद्रिय के साथ साथ में क्या होगा? आगे वाली भाषा पर्याप्ति के लिए एक इनपुट, मतलब उसके लिए भी कमांड मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि भाषा पर्याप्ति कब से आएगी? 2 इंद्रिय कैसे हो जाएगी? और 2 इंद्रिय पना किसके ऊपर से निष्पन्न होगा? कौन बताएगा? तो जाति नाम कर्म बताएगा। तो इस प्रकार से इसको यहां पर लेना है। तो आवरण वीर्यांतराय, इंद्रियावरण वीर्यांतराय, जो उसका जो क्षयोपशम होता है, आवरण वीर्यांतराय क्षयोपशम विजृंभ, उससे बनने वाला योग देश अवस्थित रूपादि विषय ग्रहण व्यापारे शक्ति निष्पत्ति जाति नाम कर्मोदय जनित इंद्रिय पर्याप्त। तो इंद्रियों की अपेक्षा से इंद्रिया बनेगी। आहारक वर्गनायात पुद्गल स्कंधान उच्छ्वास रूपेण परिणामयितु उच्छ्वास निश्वास नाम कर्मोदय जनित शक्ति निष्पत्ति ऋश्वस निश्वास पर्याप्ति ही। मतलब श्वासोश्वास पर्याप्ति क्या है? तो आहार वर्गणाओं के द्वारा श्वासोश्वास कार्य रूप परिणत होने के लिए जो शक्ति चाहिए, उस शक्ति का जुटा लेना, उस शक्ति को प्राप्त कर देना। आगे कह रहे हैं खर नाम कर्मोदय वशात, स्वर, खर नहीं स्वर है वो, यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट दिख रहा है। स्वर नाम कर्मोदय वशात भाषा वर्गनायात पुद्गल स्कंधान सत्यासत्यो भया अनुभय भाषा रूपेण परिणमयतु शक्ति निष्पत्ति भाषा पर्याप्ति। तो 4 प्रकार की भाषा, 4 प्रकार के वचन हम सबको मालूम है। सत्य वचन, असत्य वचन, उभय वचन और
अनुभय वचन। ठीक है। अब इनमें से जाति नाम कर्म का जो पहले नाम लिया था, अगर 2 इंद्रिय है, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय है, अगर ये विकलेंद्रिय वाला अगर कोई इंद्रिय का नामकर्म का अगर उदय है, तो उसमें से भाषा पर्याप्ति तो होगी, किंतु 4 प्रकार के वचन की होगी क्या? प्रश्न ये है। सत्य असत्य और उभय, ये भाषाएं विकलेंद्रिय में होगी क्या? कौन बताएगा? पूर्णिमा दीदी, जल्दी से। नमस्ते महाराज जी, वंदना माता जी, वंदना भैया। क्योंकि नहीं होगी ना, क्योंकि जो ये क्या बोलते हैं, मनोयोग वचन योग तो संगी पंचेंद्रिय जीव को ही शुरू होता है ना। बहुत बढ़िया। जब तक ठोस, क्योंकि सत्य असत्य और उभय ठोस निर्णय के बिना नहीं होते, और ठोस निर्णय संगी जीव ही कर सकता है, असंगी जीव विकलत्रय वगैरह नहीं कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने अपने जो माइक है उनको बंद कर देना। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अनुभय वाला ही यहाँ पर उन्होंने जनरल सामान्यता से कहा है कि भाषा वर्गनया पुद्गल स्कंधान, भाषा वर्गना के पुद्गल स्कंधों को लेकर के किस में परिणत करना है? सत्य असत्य उभय और अनुभय भाषा रूपेण परिणमयन्तु। तो ये करने के लिए उन्होंने कह दिया, ये संगीत की अपेक्षा से यहां पर ले लेना। तो भाषा पर्याप्ति भी हो गई। फिर मनोवर्गनायात पुद्गल स्कंधान अंगोपांग नाम कर्मोदय बलाधानेन द्रव्य मनोरूपेण परिणामयितुम तद्द्रव्य मनोबलाधानेन नो इंद्रियावरण वीर्यांतराय क्षयोपशम विशेषेण गुण दोष विचाराणु स्मरण प्रणिधान लक्षण भाव मन परिणमन शक्ति निष्पत्तिर मन पर्याप्ति। कितना सुंदर, क्या क्या चीजें आचार्य भगवान एक एक सूत्र में डाल रहे हैं। देखिए वो क्या क्या चीजें कह रहे हैं। सबसे पहले तो मनोवर्गणा को, मनोवर्गणा 23 प्रकार की वर्गणा में मनोवर्गणा को ले लो, पुद्गल है। विशेषोपचय में क्या है? वो पुद्गल है, तो पुद्गल को ले लिया। और आंगोपांग नाम कर्मोदय के बलाधारे, उसके बल से, उसकी वजह से क्या कार्य होगा? द्रव्य मनोरूपेण परिणमयतु। सबसे पहले द्रव्य मन बनेगा, द्रव्य मन बनेगा। तो द्रव्य मन किसके लिए बन रहा है? बनेगा तो मनोवर्गणा से। वो तो क्या हो गया? वो रॉ मटेरियल हो गया। और शक्ति किसकी मिलेगी? मन पर्याप्ति की। किंतु मन पर्याप्ति के लिए शक्ति किसकी मिलेगी? आंगोपांग नाम कर्म की वजह से। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं कि अब द्रव्य मन तो बन गया, उसके आगे तद्द्रव्य मनोबलाधानेन, तो द्रव्य मन के आधार से, द्रव्य मन की शक्ति से हमको क्या मिलने वाला है? और नो इंद्रियावरण वीर्यांतराय, नो इंद्रियावरण और वीर्यांतराय, ये दोनों कर्मों के क्षयोपशम से क्या होगा? भावमन प्राप्त होगा। किंतु भावमन कैसा है? गुण दोष विचारानु, गुण और दोष का विवेक रखने वाला, स्मरण स्मृति परिधान, इन सब के लक्षण जिसके हैं, ऐसे लक्षण वाला भाव मन परिणमन शक्ति निष्पत्ति मन। जहां पर इस प्रकार की शक्ति, भाव मन को बनने की शक्ति जहां पर निर्माण होती है, वो शक्ति यहां पर मन पर्याप्ति कहते हैं। तो मन पर्याप्ति अकेले द्रव्य मन को बनाने की नहीं है। तो पहले तो अंगोपांग नाम कर्म की वजह से रॉ मटीरियल मनोवर्गना को लेकर के वहां पर द्रव्य मन बनेगा, और द्रव्य मन के साथ में नो इंद्रियावरण कर्म और वीर्यांतराय कर्म, इनके क्षयोपशम की शक्ति से भावमन उसके साथ में बन जाएगा। और भावमन कैसा बनेगा? जो गुण दोष का विवेक करने वाला है, मरण स्मरण और परिधान वाला है, ऐसा वाला भावमन, ऐसे लक्षण वाला भावमन वहां पर बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की है कि पर्याप्ते प्रारंभ पूर्णता कालम च कथमिति चेत। अब पर्याप्ति का प्रारंभ और पूर्णता काल, प्रश्नों को मैं लूंगा, थोड़ा सा रुक जाइए। आचार्य भगवान आने तक तो हम लोग शुरू रखेंगे, फिर आपके प्रश्नों को आज नहीं तो कल भी ले लेंगे। थोड़ा सा ये गाथा को पूर्ण कर लेते हैं। पर्याप्त है प्रारंभ पूर्णता कालम च कथमिति चेत गोमठ सारोक्त गाथा माह। पर्याप्ति की शुरुआत और संपन्नता ये कैसे है, इसके बारे में कैसे जानेंगे? तो जैसे गोमठ सार जीवकांड, गोमठ सारों में मतलब गोमठ सार जीवकांड में जैसे बताया है, कैसे पज्जति पट्ठवनम जुगवम तुकमेन हो दिने ठवनम अंतो मुहूर्त कालेन हियकमा तत्या लावा। इसी गाथा का तो हम लोगों ने पहले
आज स्वाध्याय कर लिया। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? पज्जति पट्ठवनम जुगवम। पज्जति का प्रतिष्ठापन, पर्याप्ति का प्रतिष्ठापन मतलब शुरुआत, ये कैसे है? जुगवम, एक साथ युगपत होती है। किंतु निष्ठवनम, निष्ठापन, उसकी जो संपन्नता है वो क्रमेण होती मतलब क्रम से होती है। और इसमें हमने देखा कि पहले आहार पर्याप्ति पूर्ण होगी, फिर शरीर पर्याप्ति होगी, और ऐसे करते 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 1 से 6 तक की पर्याप्तियां पूर्ण होगी। और कितना काल अधिक लगेगा? पूर्व पूर्व की पर्याप्ति के संख्यात व भाग अधिक अधिक करते जाना। इस प्रकार से उन्होंने कह दिया। समस्त स्वयोग्य पर्याप्ति नाम शरीर नाम कर्मोदय प्रथम समये एवं युगत प्रतिष्ठापनम प्रारंभो भवति। ये भी वही कह रहे हैं कि पहले सबका, सभी 6 पर्याप्तियों का प्रारंभ जो है वो एक साथ होता है। तो पुनः तन्निष्ठापनानंतर मुहूर्तेन क्रमेण तथापि तावन् मात्रा ला लाशेनैव भवन्ति। क्या कह रहे हैं? कि उसका जो निष्ठापन है अंतर्मुहूर्त में क्रम क्रम से ही होता है। गुरुदेव कुछ कह रहे हैं, बोलिए गुरुदेव। आपने कोई प्लाट लिया ना, हाँ, इसके और पहले आज हमने गवर्नमेंट साहब की अपेक्षा से पहले चर्चा करी है, इन्हीं गाथाओं की चर्चा की, अंक और संतुष्टि को उसका लेकर। नगर निगम से, नगर पालिका से, न्यास से आपने उस नक्शे को पास करा लिया। जी ये तो हो गया पर्याप्ति नाम कर्म। जी लेकिन आप एक साथ तो कुछ बनाएंगे नहीं। पहले जी नींव भरेंगे, फिर दरवाजे का वो निकालेंगे, फिर खिड़कियां निकालेंगे, फिर झरोका निकालेंगे, फिर छत ढलेगी। जी 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 तो ये क्रम क्रम से हो रही है, परंतु हर क्रम में भी एक एक अंतर मुहूर्त काल में ही वो सब लगते हैं, और सब मिलाकर के अंतर मुहूर्त होते हैं। जी जी बिल्कुल, सभी को अंतर मुहूर्त है, और सभी का समय एक का दूसरे का पहले से ज्यादा है, तीसरे का दूसरे से ज्यादा है। ऐसे क्रम क्रम से बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा ज्यादा? तो पहले वाली पर्याप्ति का संख्यात्वा भाग उस पर्याप्ति काल में ऐड कर दो, जोड़ दो, तो अगली वाली पर्याप्ति का काल बन जाता है। तो इस, और फिर भी सब मिलाकर के टोटल कितना है? अंतर मुहूर्त ही बनता है। जैसे 2 अधिक 3 अधिक 4 अधिक 5 अधिक 6 अधिक 7 इतना करेंगे तो भी वो 48 से कम ही रहेगा। इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं, ये सभी अंतर मुहूर्त ही कहलाएंगे, और इनका जोड़ भी अंतर मुहूर्त ही कहलाएंगे। चलिए, हाँ, आचार्य भगवान विराजमान हो चुके हैं। अब आज अपने स्वाध्याय को हम लोग विराम देते हैं। तो आज के स्वाध्याय में इतना ही, 134 नंबर की गाथा तक हम लोगों ने किया है। तो आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरण में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।